देखिए, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने बोला था, एक को टेस्ट पेपर भेजना था, वो शायद अभी नहीं भेज पाया हूँ, मैं भेज दूंगा आज। और दूसरी चीज ये थी कि हम लोगों को ना आज से ना फंक्शन और फॉर्मूलों का सेशन शुरू करना था। ठीक है, हमें देखना था कि फंक्शन किसे बोलते हैं और फॉर्मूले किसे कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये समझ के चलिए ना कि आज ही से MIS एनालिटिक्स वाला जो क्लास है ना, उसकी शुरुआत एक तरह से विधिवत तरीके से मानी जाए ना, आज से परंपरागत तरीके से शुरू होने जा रहा है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे ना कि फंक्शन एंड फॉर्मूला, ये दोनों का ना इंट्रोडक्शन सेशन है ये। ठीक है, इतनी नई चीजें सीखेंगे आज के सेशन में ना, पूछिए मत। और आज ही हम लोग शुरू करेंगे ना फंक्शन और फॉर्मूलों के महाकुंभ में ना, पहला श्री गणेश जिन फंक्शनों की लिस्ट से की जाएगी उसका नाम है क्या, काउंट वर्ड। काउंट से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं ना, सबका ना एक कंप्लीट संग्रह मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग ये जानते चले कि एक्चुअल में फंक्शन होता क्या है। कुछ दिन बताया जा रहा था लेकिन नेट का इशू आ गया था, तो मैं दोबारा से बताते चलता हूं। देखिए, ये फंक्शन होते हैं ना, फंक्शन क्या होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट के इनबिल्ट फीचर्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने जो हमें बना करके दिए हैं, ये सारे फंक्शनों का एक एक जगह पर ना, अगर देखना हो कि इनका पवित्र निवास स्थान कहाँ है, तो हम लोग कहाँ जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे ना, तो देखिए फंक्शनों की पूरी लिस्ट है यहाँ पर, सब कुछ। ठीक है, तो फंक्शन एक्चुअल में करते क्या है, फंक्शन हमारी बातों को, हमारी रिक्वायरमेंट को ना, जो डेटा है, डेटा के दरवाजे तक लेकर के जाते हैं। जो भी बहुत सारे ना डेटाबेस है, तो वहां तक हमारी बात, हमारी रिक्वायरमेंट, हमारे ना जो नीड है उसको पहुंचाने के लिए ना, हमारे पास अगर कोई सशक्त माध्यम है तो वो कौन से होते हैं, फंक्शन ही होते हैं। फंक्शन के बिहाफ पर ही ना हम अपने मनचाहा डिजायर ना आउटपुट लेकर के आते हैं। हम इससे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं किसको, डेटाबेस के पास। और डेटाबेस क्या करता है कि हमारे रिक्वेस्टों को समझ करके और तब ना हमें आउटपुट रिटर्न करता है। फंक्शन है एक मैसेंजर के तरह, कहते हैं जिसको शुद्ध हिंदी में संदेश वाहक, उसके तरह ना हमारे रिक्वायरमेंट की गठरी को लेके कहा जाता है, डेटा के दरवाजे पर जाता है और डेटा ना उसमें हमारा आउटपुट भर करके और फिर हमें रिटर्न करता है। आप देखिएगा, अगर यहाँ नॉर्मल हम लोग एक सम फंक्शन लगाते हैं, ठीक है, तो ये जो रेंज लेते हैं ना, ये रेंज हम इसको दे रहे हैं, तो वो इसका क्या कर रहा है, आउटपुट बना करके हमें देता है। ठीक है, ये हमसे क्या करता है, रिक्वायरमेंट लेता है और फिर जो हमें आउटपुट चाहिए वो आउटपुट हमें रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो फंक्शनों की दुनिया को ना बड़ी ही गंभीरता से हम लोग देखेंगे। और सारी ना, चूंकि देखिए आगे हम लोग फंक्शन फॉर्मूले तो एक से एक खतरनाक, एक से एक जहरीले पढ़ने हैं। फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन लगाने हैं, लेकिन इसमें कौन सा कीवर्ड किस लिए यूज किया जाता है, ये शुरुआती समय में जानना जरूरी है कि नहीं। जब बड़े बड़े खतरनाक फंक्शन देखेंगे, और मैं ये भी कसम खा के कहता हूं आज की क्लास में कि कितना भी खतरनाक फॉर्मूला या फंक्शन क्यों ना हो, ये आज का सेशन आपको देखने के बाद ना कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला ना आपको जानलेवा नहीं लगेगा। आपको ना उसमें से अपनापन की खुशबू आएगी और लगेगा ना, अरे यार इसमें तो यही वाला ऑप्शन है। और कैसे ना फॉर्मूले को समझा जाता है। मान लीजिए कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहे हैं, हमसे पहले वहां पर कोई जॉब कर रहा था, तो हमारे आने से पहले ही छोड़ के चला गया। उसने ना जो डैशबोर्ड बनाए, रिपोर्ट बनाए, उसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूले लगाए हैं, हमारा वहां पर कोई गॉड फादर नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि ये कैसे होता है, हम कैसे समझेंगे उससे। ठीक है, उसको फोन करेंगे तो हमारा उसका कोई परिचय है तो मेरा फोन उठाएगा, ये हमारी मदद करे। हो सकता है कि वो जहां ज्वाइनिंग किया हो वहां उसकी लंका लगी हो, वो हमारा क्या हेल्प करे। और इस कंपनी से खार खा के गया हो, उसके यहाँ पर रिजल्ट ना हुआ हो, यहाँ पर उसको प्रमोशन ना दिया गया हो, तो वो इस मूड में गया हो कि यहाँ तो प्रोसेस बर्बाद करके ही रहूंगा, और उस पवित्र मौके पर हमारे पावन चरण पहुंच जाए। ठीक है, तो वो हमारी मदद क्यों करेगा, वो कोई हमारा रिश्तेदार लगता है, नहीं करेगा। तो वहां पर ना हमें अपनी ही ताकत लगानी पड़ेगी, दूसरा कौन हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस तरह के ना हम लोग बना करके, ऐसा होता भी है बहुत सारे केसेस में होता है ना। जैसे मैं तो मान लीजिए कि आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं आपका टीचर हूं, तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन वहां पर ना कोई सीनियर होता है ना, वो सब कुछ नहीं बताना चाहता है। वो चाहता है ना कि कल के डेट में ना यही हमारा कॉम्पिटिटर बन जाए, पता चले कि ये कल के डेट में हमसे आगे यही निकल गया। ठीक है, तो वो अपना प्रतिद्वंदी सामने खड़ा नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो कोई कोई बिरले ऐसे मिलते होंगे ना जो दिल खोल करके वहां बताएंगे। वहां पर सीनियर जूनियर का मतलब एज ए कंपटीटर भी होता है कि ना, इसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर
मेरी पूछ होती है, कल के डेट में हमारा क्लोन कोई बन गया तब तो हमें उतने भाव थोड़े दिए जाएंगे। तो इसलिए ऑफिसेज में ना इस तरह के लोग बचा कर रखते हैं। यहाँ पर आता है ना, देखिएगा ये क्या होता है ना कि फंक्शन इज ए इनबिल्ट फीचर्स, ठीक है, विच इज यूज्ड फॉर, किन कामों के लिए होता है। एक सेकेंड, इसमें लोग ना लास्ट लास्ट तक ज्वाइन करते हैं। ठंड के मौसम में ना लोग नींद जब खुलती है तब क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पर ना ये कहते हैं ना कि फंक्शन इज इनबिल्ट फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्हिच इज यूज्ड फॉर, जो हम लोग पढ़े थे ना, किस काम के लिए होता है, डेटा इंटीग्रेशन में काम आता है। दूसरा इसमें किस काम में आता है, डेटा मैनिपुलेशन में आता है ना। तीसरा किस में आता है, डेटा एनालिसिस में, डेटा कैलकुलेशन, पहले एनालिसिस करते हैं उसके बाद तो कैलकुलेशन होती है ना। एक एक सेकेंड ना, एक कॉल आ रहा है क्लास के लिए, पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए एक तो होता है ना डेटा इंटीग्रेशन के लिए, डेटा मैनिपुलेशन के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, और इसके बाद होता है कौन सा, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। ठीक है, ये मेनली ना 4 काम होते हैं फंक्शन के। ठीक है, डेटा एनालिसिस, डेटा कैलकुलेशन, डेटा कैलकुलेशन हमने किया नहीं ना, और पांचवा होता है हम लोगों के कौन सा, डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, इन रोलों के लिए, इस पर तो हम लोग जब एक्सेल का परिचय दे रहे थे तब ये चर्चा कर चुके थे कि ये पांचों कीवर्ड क्या होते हैं। इंटीग्रेशन मतलब मल्टीपल लोकेशनों से डेटा एक सिंगल लोकेशन पर लाना, और मैनिपुलेशन माने क्या होता है कि अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा है, उसमें मान लीजिए एक्स्ट्रा स्पेसेज है, चाहे कोई स्पेशल कैरेक्टर लगा दिया गया हो तो उस सबको हटाना, ज्वाइंट हो गए हो, स्प्लिट करना। और एनालिसिस मतलब क्या होता है कि उस पर एनालिसिस करना कि किस तरह के रिपोर्ट हम लोग बना सकते हैं। इसमें ना फोरकास्टिंग के, ट्रेंड्स के, इस तरह के ना गोल सीख के, और ये डेटा टेबल्स, ऐसे ऐसे फंक्शन है इसमें जो ना हमें ना एनालिसिस करके देते हैं। और कैलकुलेशन तो जानते हैं, सम, मैक्स, मिनिमम, एवरेज, काउंट, ये सब ऑफसेट वगैरह होते हैं जिससे हम लोग विजुअलाइजेशन में हेल्प लेते हैं। ऑफसेट हो गया, इंडेक्स हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, वी लुकअप, एच लुकअप, ये सब काम आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया ना, अपने फंक्शन का परिचय दिया हम लोगों ने। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि क्या होता है ना कि हम अपनी बात ना, जैसे मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, अपनी रिक्वायरमेंट आपसे शेयर कर रहा हूं, चाहे मैं कोई बात बोल रहा हूं तो उधर से रिटर्न बैक क्या आता है, आपकी क्वेरी आती है। हम लोग ना लगभग एक ही लैंग्वेज में बात करते हैं। ठीक है, मैं जिस भाषा में बोल रहा हूँ उसी भाषा में आप क्वेश्चन भी पूछते हैं तो आंसर भी प्रॉपर उसी भाषा में मिल जाता है।
लेकिन हम कल्पना करें कि हम दो लोग दो लैंग्वेजेस वाले हैं और तब अपनी बातें एक जगह रखनी है। अब नहीं है कि साउथ अफ्रीका के जंगलों में आदिवासियों के बीच जाएं और 3 घंटा उनको भोजपुरी में समझाएं, तो होगा, समझ में आएगा ही नहीं। न उनको समझ में आएगा ना हमें समझ में आएगा उनकी बात। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आना पड़ता है, ठीक है, ताकि ना इंटरप्रेटर नहीं होता है जो प्रधानमंत्री लेवल के लोग भी यूज करते हैं, तो यहाँ हिंदी में बोलते हैं, वहां पर उनकी भाषा में सुनाई देती है, वो वहां बोलते हैं तो इनकी भाषा में सुनाई देती है, ठीक है। तो यही वाला ना पार्ट में यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा था। उस दिन जब नेट चली गई थी, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर कॉपी कर दिया गया, यहाँ पर कॉपी कर दिया गया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया, ठीक है। तो देखिएगा इधर आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारी रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट हो गई। और यहाँ पर क्या हो गया, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से मिलेगा, ये डेटा से ही मिलेगा, रॉ डेटा जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ रॉ डेटा से हम जानते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट की चीजें ना यहाँ पर पड़ी हुई है, लेकिन हम लोग ना इससे मांगेंगे कैसे, क्योंकि ये तो हमारी भाषा समझेगा नहीं। चाहे मान लीजिए कि अर्जेंट है, बॉस बोला है कि 1 घंटे में रिपोर्ट तू मुझे बना करके दे और ये डेटा निकाल, और हम लोग ना गलत फंक्शन लगा रहे हैं, चाहे हम अपने कीबोर्ड पर सर पटक पटक करके सुसाइड भी कर ले, लेकिन ना इस डेटा को हमारे ऊपर दया नहीं आने वाली है। इसके लिए क्या चाहिए कि उसको समझाने वाला ना फंक्शन आपको बनाना ही पड़ेगा, तो गतवा अगर हमारे फंक्शन सही होंगे तो एग्जैक्ट आउटपुट लेकर के आएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ना, जो उस दिन मैंने बताया था कि ब्रिज का रोल जो होता है सेतु का, ठीक है, यहाँ पर इसी काम के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, अपने फंक्शन का यूज किया जाता है। ये जो फंक्शन है ना वो यहीं पर काम आएंगे, यहाँ पर क्लिक करके, और इसी फंक्शनों के बारे में ना हम लोग यहाँ पर जानते हैं, ये वाला, ठीक है। और यही फंक्शन हमारे कितने तरीके के होते हैं बताइए, एक्सेल के अंदर में फंक्शन कितने तरीके के होते हैं, बहुत तरीके के होते होंगे फंक्शन तो। मतलब ये आंसर हुआ कि बहुत तरीके के होते होंगे। ये तो कहीं से आंसर नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूं ना, केवल फंक्शन अब 2 ही तरह के होते हैं, और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है किसमें, सीएससी में। कंपनी है ना सीएससी, अब डीएक्सी बन गई है। देखिए एक फंक्शन कौन सा होता है, वोलेटाइल फंक्शन, ठीक है। वोलेटाइल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं ना कि जो पैरामीटर नहीं लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ना ये विदाउट पैरामीटर, एग्जाम्पल में कौन सा होता है, जैसे टुडे हो गया, टुडे है, इसमें पैरामीटर देखिए नहीं दिया जा रहा है, मैं बताऊंगा पैरामीटर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सम करते हैं चाहे मैक्स करते हैं तो ये रेंज लिया जाता है ना, तो ये पैरामीटर हम लोग इसमें ले रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर टुडे करते हैं तो देखिए यह नहीं ले रहा, अपने आप डेट दे दे रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नाउ लिखते हैं तो देखिए डेट और टाइम दे दे रहा है। यहाँ पर हम लोग रेंड फंक्शन लगाते हैं, ये रेंड, और ये करते हैं तो देखिए अपने आप वैल्यू दे दे रहा है। तो ये फंक्शंस है जिसमें एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखते हैं, टुडे लिखते हैं, जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं, नाउ लिखते हैं, जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं, ये रेंड फंक्शन लिखते हैं। और भी फंक्शन है, ये फंक्शन किसमें पाए जाते हैं, वोलेटाइल फंक्शन में। ये फंक्शन किसी भी सूरत में ना पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे ना हम लोग इसमें ना पैरामीटर डालने का दुसाहस भी करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके और इंटर मारेंगे तो देखिए एकदम सच्चे वोलेटाइल फंक्शन है, ठीक है, ये नहीं लेते हैं, ठीक है। और दूसरे फंक्शन कौन से होते हैं, नॉन वोलेटाइल फंक्शन। नॉन वोलेटाइल वो फंक्शन है जो पैरामीटर के साथ चलते हैं, जैसे सम, मैक्स, मिनिमम, वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, ऑफसेट, इनडायरेक्ट, ये सब, मतलब ये 3-4 फंक्शनों को छोड़ करके ना बाकी जितने फंक्शन आते हैं वो सब क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं। नॉन वोलेटाइल फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर ना ये लिखते हैं ना रन विथ पैरामीटर, पैरामीटर के साथ साथ। एग्जाम्पल में यहाँ पर सम हो गया, मैक्स हो गया, मिनिमम हो गया, यहाँ पर एवरेज हो गया, काउंट हो गया, वी लुकअप हो गया, इंडेक्स हो गया,
ये सब फंक्शन किस में आते हैं? नॉन वोलेटाइल में। लेकिन एक यहाँ पर ना बड़ा ही यक्ष प्रश्न होता है, ये कैसे भी फंक्शन होते हैं ना जो नहीं कहा जाता है कि दूल्हा के भी भाई और दुल्हन के भी भाई, दोनों साइड से। ठीक है, इन फंक्शनों के एक जमाने में ना हम लोग ना जब तक रामविलास पासवान दिवंगत नहीं हुए थे तो इस फंक्शन को ना रामविलास पासवान का फंक्शन कहा जाता था। एक ऐसे भारतीय राजनीति में एक राजनेता हुए थे, मतलब रामविलास पासवान, चाहे सरकार किसी की भी हो मंत्री उन्हें जरूर बनना था। 1992 से लेकर के और जब तक मोदी जी का, शायद इस सत्र में नहीं इसके पिछले वाले किसी में थे, तब तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं थी, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, चाहे अपना हाँ उनका हो जो प्री मोर्चा थर्ड फ्रंट के, सारे में बेचारे मंत्री रहते थे। तो ना ये वही है, यहाँ पर क्या मौसम करते हैं क्या ना, है? हाँ यहाँ पर क्या करते हैं ना कि देखिए रो नंबर है ये फंक्शन, इंटर करते थे, देखिए रो नंबर निकाल दे रहा है ना। अच्छा, और यहाँ पर ना रो लगा दिया गया और यहाँ पर दे दिए गए सेव करके और इंटर। तो देखिए ये पैरामीटर के साथ भी चल रहा है और बिना पैरामीटर के भी चल रहा है, चल रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर हम लोग कॉलम दे दिए तो देखिए बिना पैरामीटर के चल रहा है ना, और इधर हम लोग कॉलम लगा दिया गया और कहीं पर यहाँ पर पैरामीटर भी देते हैं तो चल जाता है। तो कहते हैं 2003 तक ना ये फंक्शन ना वोलेटाइल फंक्शन की श्रेणी में थे, लेकिन 2003 के बाद ना माइक्रोसॉफ्ट ने इन्हें क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल कर दिया। तो कहीं कहीं कंफ्यूजन के लिए अगर कोई हमसे पूछेगा भी तो इसके लिस्टों में क्या आ गए, रो आ गए, इसके लिस्टों में क्या आ गए, कॉलम आ गए। ठीक है, तो हमें ना पूरा इंश्योर रहना है कि रो और कॉलम क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब जैसे अब बिना पैरामीटर के चल रहे हैं तो हम लोग को इधर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये वोलेटाइल में आएंगे। ठीक है, अब इधर आते हैं तो देखिएगा हम लोग ना बड़ी बारीकी के साथ ना यहाँ पर ना जिस फंक्शन और फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन का सेशन यहाँ पर हम लोग को शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले हम लोग एक चीज जान रहे हैं। मैं जैसे बताया कि फंक्शन हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं, देखना हो तो। ठीक है, लेकिन हमने अभी तक फंक्शन का परिचय दिया, फॉर्मूले के बारे में हम लोगों ने एक लाइन भी नहीं बोली। ठीक है, तो चूंकि यहाँ फंक्शन और फॉर्मूला दोनों का प्रॉपर इंट्रोडक्शन है, तो हम लोग यहाँ पर अगर फॉर्मूले के बारे में अगर बात करनी हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, 100% अंतर पूछा जाता है, या अगर कहीं नहीं भी पूछा जाए तो हमें जरूर पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। लोग क्या करते हैं, फंक्शन और फॉर्मूले को एक ही लहजे में यूज करते हैं, लेकिन नहीं, फॉर्मूले के बारे में अगर पूछा जाए अभी तक के ना जितना एक्सेल पर आपको नॉलेज है, चाहे जितना भी आप एक्सेल के बारे में सुने हैं, तो उसके बारे में फॉर्मूला को आप क्या परिभाषा देना चाहेंगे? इतनी जानलेवा खामोशी देखिए जैसे ना घर में है ना, मैं बता देता हूं, जैसे मान लीजिए कि आलू है, प्याज है, नमक है, मिर्च है, सब रॉ मटेरियल एक जगह रखे हुए हैं। ठीक है, 4-5 ना रॉ मटेरियल सब रखे गए हैं, ये क्या हुआ, फंक्शन हुए, और इनको मिला करके जो स्वादिष्ट सब्जी बनाई जाती है वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला को अगर हम लोग डिफिनीशन देते हैं तो क्या कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन, मतलब ना मोर देन फंक्शनों का एक संयुक्त जो संग्रह होता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। देखिए इंस्टीट्यूट में आपने जो सेशन ज्वाइन किया है, आपको किसका एक्सपर्ट बनना है, फॉर्मूले का। फंक्शन का एक्सपर्ट तो कोई बात नहीं है, आप गूगल में यहाँ पर जो भी सर्च हेल्प लेंगे ना तो किसका मदद मिलेगा आपको, फंक्शन का। लेकिन हम लोगों को किसके क्या जरूरत पड़ती है, फॉर्मूला। इफ के साथ हम लोग क्या लगा रहे हैं, एंड लगाए, फिर उसमें ना ग्रेटर देन कोई वैल्यू देकर के भी लुकअप लगा रहे हैं, अगर ये आउटपुट आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर हमें इंडेक्स से आउटपुट निकाल, मतलब मल्टीपल फंक्शनों का ना एक जगह जो रूप होता है। अब ये हमारे ना क्रिएटिविटी माइंड पर चलता है, एनालिटिकल हमारे पास कितनी स्किल्स है उसको ना प्रमाणित करने के लिए ना फॉर्मूले हम लोग कैसे बनाते हैं, कौन फंक्शन किसके साथ यूज करनी है, इसमें बड़ा योगदान होता है किसका, इफ कंडीशन का होता है, एंड और का होता है। ठीक है, जो क्या करते हैं कई फंक्शनों के एक साथ जोड़ते हैं, लॉजिकल, नहीं कहते हैं कि बड़ा लॉजिकल आदमी है, चाहे बड़ी लॉजिकल स्किल्स है उसके पास, तो उन फंक्शनों को ना कई सारे फंक्शनों को एक जगह कंबाइन करने में इफ कंडीशंस का, लॉजिकल फंक्शन का यूज होता है, चूज फंक्शन का यूज होता है, स्विच फंक्शन के यूज होते हैं, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूले का हम लोग एग्जांपल देंगे तो कैसे देंगे, यहाँ पर इफ दे दिए, यहाँ पर एंड दे दिए, ए1 दे दिया गया,
इक्वल टू, मान लीजिए कि ये सैटरडे दे दिया गया, यहाँ पर क्या दे दिया गया, A2 दे दिया गया, यहाँ B2 दे दिया गया, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, संडे। अगर ये वाला आंसर आए तो यहाँ पर क्या लग जाए, V लुकअप, अदरवाइज यहाँ पर क्या लग जाए, H लुकअप। आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक साथ कितने लगे हैं, इफ लगा है, एंड लगा है, V लुकअप लगा है, H लुकअप लगा है, 4 फंक्शन मिले हैं ना। तो अब इसको ना हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मूला। और असली ना एक्सेल के चीता उन्हें माना जाता है जो लोग ना फॉर्मूलों का विशेषज्ञ हो। जिन्हें फंक्शन आता है वो तो कुछ भी नहीं। आप गूगल में भी सर्च करेंगे ना तो आपको फंक्शन का रेफरेंस मिलता है, लेकिन हमें बनाने क्या होती है, फॉर्मूला। वही कला सीखेंगे इस ट्रेनिंग में। हम फॉर्मूलों के लिए ही फेमस है। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर। अब इसी के ना फंक्शन एंड फॉर्मूलों के ना इंट्रोडक्शन के पड़ाव पर आते हैं। देखिएगा, आज से पहले ना मेरा पूरा दावा है, ये नहीं कहते, नहीं होता है कोई डॉक्टर करता है ना शर्तिया इलाज, तो मेरा भी ये शर्तिया ना, ये लाइन का स्टेटमेंट है कि अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे पहले आप किसी भी फंक्शन या फॉर्मूले को देखते थे, वो दृष्टिकोण और 30 मिनट के अंदर मैंने बदल नहीं दिया, तो फिर आप बताइएगा। आप एक फंक्शन को देखने का ना जो नजरिया है आपका, जो आपका व्यू है, ये अभी 15-20 मिनट के सेशन के बाद ना चेंज हो जाएगा। कोई भी फंक्शन आपको अब डराएगा नहीं, इतना मेरा 100% दावा है। और उस फंक्शन से ना हम लोगों को अपनापन वाली खुशबू आएगी। हमें लगेगा कि ये वाला चीज क्यों यूज किया जाता है। अभी तक वो हमारे लिए रहस्य होता था, लेकिन अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, सब कुछ नॉन हो जाएगा। हम जान जाएंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर ना फंक्शन, देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ना, एक मुकम्मल फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले उसमें क्या लगाया जाता है, इक्वल टू लगाया जाता है ना। कोई भी फंक्शन की शुरुआत या फॉर्मूले की करते हैं तो इक्वल टू यूज किया जाता है। कोई बताएंगे कि इक्वल टू की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या करता है इक्वल टू। आप मान के चलिए ना कि हमें ना एक ऐसे आदमी को समझाना है जिसको ना इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, और हमारी ना इस आंसर से ही उसको एकदम क्लियरिटी आए। तो हमारी समझाने की कला इतनी अद्भुत होनी चाहिए कि ना उसकी आंखों के सामने कहते हैं किसी को शीशे में उतार लेना। एक थी ना इंडिया में एक राइटर थी जिनका नाम था क्या, महादेवी वर्मा। नाम सुने, उनको आधुनिक मीरा कहा जाता था। महादेवी वर्मा की क्या क्वालिटी थी, वो गध लिखती थी। तो उन्होंने हिरन पाल रखा था, तो उन्होंने हिरन का नाम रखा था सोना। तो उन्होंने उस सोना के नाम पर निबंध लिखे थे। ठीक है, तो जो चित्रकार थे उसके उनके समकालीन जो चित्रकार थे, तो उन्होंने पता है उनके ना लेखनी को देख करके और फोटो बनाया, मतलब वो बनाया था, चित्र बनाया था। और किसी सम्मेलन वगैरह में ना महादेवी मिली, तो उन्होंने दिखाया, बोला कि महादेवी ये देखिए ना, ये फोटो ना, ये आप पहचान रही है। तो बोले अरे ये तो मेरे सोना का फोटो है, आपको कैसे मिला, आप कहाँ देखे। तो बोली कि, वो बोले हमने कभी नहीं देखा, न कभी हम मिले हैं। आप जो लिखी थी निबंध ना अपने उसके हिरण के बारे में, सोना के बारे में, हमने आपको वो निबंध पढ़ करके और तब एक चित्र बनाया है। आप सैल्यूट करेंगे वैसे लेखनी को जिनके शब्दों में इतनी ताकत थी कि जिनके लिखे हुए शब्दों के आधार पर लोग पिक्चर बना देते थे। ठीक है, तो एक नहीं होता, समझाने की वो कला होनी चाहिए गजब की, कि ना हम वो बात बोले ना जो एकदम लगे ना कि एग्जैक्ट सामने वाला ना हमसे यही उम्मीद कर रहा था सुनने के लिए। ठीक है, तो एक कीवर्ड में ना हम लोग वैसे ही बोलेंगे इक्वल टू ना। इक्वल टू का मतलब क्या होता है, ये सच तो नहीं है कि मैंने कोई अनहोनी क्वेश्चन पूछ दिया। आप 1000 बार देखे होंगे कोई फंक्शन के पहले इक्वल टू लगाते हैं, लेकिन जानना भी तो जरूरी है कि क्यों लगाते हैं। एकदम नहीं, इससे तो एकदम नहीं कोई संतुष्ट होगा। आउटपुट की तो यहाँ जरूरत नहीं, अभी तो हम इक्वल टू की बात कर रहे हैं, आउटपुट तो दूर की बात है। रिजल्ट के लिए सर किया ना, रिजल्ट प्रोवाइड करता नहीं है। देखिए, रिजल्ट की अभी बात कहाँ आ गई। अभी तो ना हम इक्वल टू लगा रहे हैं, अभी इसके बाद पता नहीं फंक्शन गड़बड़ सर्वर क्या लगाएंगे। अभी तो वो दूर की बात है, अभी तो हम खाली इक्वल टू लगा रहे हैं ना।
इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्राइटेरिया इक्वल टू लगाने का फॉर्मूले किसी भी फॉर्मूले को नहीं, लगाने से नहीं। क्राइटेरिया और वो नहीं, उसके लिए नहीं है। ठीक है, इक्वल टू लगाते हैं ना तो देखिए क्या होता है, मैं आपको एकदम लॉजिकल के साथ बताई जाएगी, ताकि ना आप भी कहीं बताएंगे किसी को ना तो लगेगा हाँ बातें ऑथेंटिक है। देखिए हम यहाँ पर सम लिख रहे हैं ना, अच्छा यही सम लिख रहे हैं, ठीक है, जो नॉर्मल सम होता है वही लिख रहे हैं हम लोग, लेकिन कुछ इनपुट आउटपुट आया, ये इसको क्या ट्रीट कर रहा है, एज ए टेक्स्ट ट्रीट कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर हम लोग इक्वल टू करके और सम लिखते हैं तो देखिए ये लाइब्रेरी ओपन हो गई ना। मेनली एक इक्वल टू का यूज किस लिए किया जाता है, जो एक्सेल के अंदर फंक्शन की लाइब्रेरी है उसको ऑन करने के लिए किया जाता है। जैसे इक्वल टू लगा करके आप कोई फंक्शन का नाम लिखेंगे ना तो यहाँ नीचे ना लाइब्रेरी की लिस्ट डिस्प्ले होने लगेगी। तो हमारा इक्वल टू क्या है, एक ऐसा कीवर्ड है जो लाइब्रेरी के फंक्शनों की लिस्ट को एक्टिवेट करता है, ओपन करवाता है। ठीक है, यहाँ पर ना क्या लिखते हैं ना हम लोग, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ना कि ये डिस्क्रिप्शन में क्या, टू एक्टिवेट फंक्शन लाइब्रेरी, फंक्शन लाइब्रेरी दे देते हैं। ठीक है, जो फंक्शनों की लाइब्रेरी है ना उसको एक्टिवेट करने के लिए इक्वल टू का यूज किया जाता है। लेकिन मैं आपको बताते चलूं, जैसे नहीं होता है कि एक आदमी का नाम, प्रॉपर नाम, डॉक्यूमेंटेड नाम कुछ होता है और घर के लोग निक नेम भी रख देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इक्वल टू का भी निक नेम है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एग्जैक्ट टाइम पर आपको इक्वल टू याद नहीं आ रहा है तो इसके बदले आप क्या यूज कर सकते हैं, प्लस का भी यूज किया जाता है यहाँ पर। तो देखिए सम करे तो आ जा रहा है ना प्लस से भी। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, अगर माइनस करके भी करते हैं तो आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसे इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये लगाएंगे उसके बावजूद भी फिर इक्वल टू ही आएगा, तो इसीलिए हमें अच्छा है कि हम इक्वल टू ही लगाए। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि जैसे अब मैं अपनी बातों पर चल रहा हूं, जिससे ना आपके चेहरे पर संतुष्टि के भाव आए कि ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी मनगढ़ंत बातें बताई है। ठीक है, तो इसको प्रमाणित करने के लिए भी ना हम लोगों के पास इधर लॉजिक होनी चाहिए। अब देखिए मान लीजिए कि इक्वल टू के बाद हमने फंक्शन का नाम लिख दिया। ठीक है, हमारी मर्जी है, हमारे हाथ है, हमारी कीवर्ड है, हमने यहाँ पर नाम लिख दिया। ठीक है, तो ये कैसे वैलिडेट करेगा कि जो हमने फंक्शन का नाम लिखा है वो फंक्शन का नाम हमारे एक्सेल में मैच कर रहा है। ठीक है, वो लाइब्रेरी से मैच कर रहा है। तो इसके लिए भी जानते हैं इसमें ऑप्शन होते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मैं आपके आंखों के सामने एक फंक्शन का नाम लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर कोई डेटा दे दिया गया, ऐसे 50 ग्राम का डेटा छोटा मोटा दे दिया गया, यहाँ दे दिए गए ना। ठीक है, और यहाँ पर ना देखिएगा ये नाम लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर ना ये सम प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, ये दे दिए गए नाम, और यहाँ पर ना क्लिक करके ये रेंज दे दिया गया। ठीक है, देखिए जो ये सम प्रोडक्ट लिखा गया है ये वाला स्मॉल में लिखा है ना हम लोगों ने, लिखा है कि नहीं, स्मॉल में लिखा है ना। अच्छा ये कैसे मानेगा कि ये जो सब प्रोडक्ट है वो जो हमारी एक्सेल की लाइब्रेरी है उसी लिस्ट का ही एक पार्ट है, मतलब उसी फंक्शनों की सीरीज का एक कंपोनेंट ये भी है। इसके लिए जानते हैं जब हम लोग इंटर मारेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, जो हम स्मॉल में लिखे वो क्या हो जाएगा, कैप्स में हो जाएगा। आप मिलाइएगा इस चीज को, अगर कब कैप्स में होगा, जब ये वाली वैल्यू वहां की वैल्यू से मैच कर जाए। मैं आपके सामने एक गलत फंक्शन का नाम भी लिखूंगा और इंटर मारूंगा तो देखिएगा वो कैप्स में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं ना इक्वल टू करके और एक करते हैं ना तो देखिए हमने स्मॉल में लिखा था ना सम प्रोडक्ट, यहाँ पर कैप्स में हो गया ना। ठीक है, और यहीं पर ना मैंने कुछ भी लिख दिया गया ऐसे जो मन किया वो। ठीक है, हमारी मर्जी है, और इंटर कर दिए और यहाँ पर क्लिक कर दिया गया तो देख रहे हैं कैप्स में हुआ। तो इसका मतलब हम जो फंक्शन लिखते हैं वो पहले जाकर के क्या करता है, लाइब्रेरी में चेक करता है। अगर हमारा फंक्शन इनबिल्ट है, मतलब पहले से बना बनाया है, तो भले हम स्मॉल में लिखे हैं लेकिन वो उसे क्या कर देगा, कैप्स में कर देगा। अगर कैप्स में आने का मतलब है कि क्या ये वैलिडेट हो चुका है। अब इस फंक्शनों के ना चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकते हैं हम लोग इधर आकर के। ठीक है, तो ये याद रहेगा ना कि फंक्शन नेम इज ऑलवेज इन कैप्स, कि कभी भी फंक्शन का नेम क्या होता है, कैप्स में ही होता है जी। नहीं, ये तो आपने ना अलग क्वेश्चन पूछ दिया। सम और सम प्रोडक्ट में ना उतना ही डिफरेंस है जितना आसमान और जमीन में है।
अभी आगे आने दीजिए टॉपिक। आपको सब प्रोडक्ट को मैं इतने हल्के में नहीं बताऊंगा। सब प्रोडक्ट एक ऐसा फंक्शन है ना, जैसे बिहार में एक समय होता था ना कि जब राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी, जानते ही है, तो उस समय एक कहानी चलती थी साधु यादव के लिए, जो उनके साले थे लालू यादव के, कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। तो ऐसे ही ना हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ना, तो पढ़ेंगे ना ये जो सम मैक्स मिनिमम एवरेज पढ़ेंगे ना, तो ये सब सम मैक्स मिनिमम एवरेज की पढ़ाई एक तरफ और अकेले सब प्रोडक्ट की पढ़ाई एक तरफ। ठीक है, तो वो फंक्शन सम प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा, उसके लिए मैंने अपनी पहली पोएट्री भी लिखी थी महिमा सम प्रोडक्ट की। और सबसे बड़ी बात, मुझे एक्सेल सीखने की ललक जिस फंक्शन ने पैदा किया था वो था सम प्रोडक्ट। उसको मैं इतने हल्के में बता दूं ये संभव ही नहीं है। उसको तो विधिवत उद्घाटन के साथ बताऊंगा। ठीक है, बहुत जबरदस्त फंक्शन। तो देखिएगा ना, यहाँ पर हम लोग कुछ भी दे दिए, जरूरी नहीं है सम प्रोडक्ट, हम लोग मैक्स मिनिमम कुछ भी एग्जांपल के लिए लिखा। इंटर करेंगे ना तो देखिए अब मैक्स भी कैप्स हो गया ना, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये फंक्शन नेम इज ऑलवेज इन कैप्स। अच्छा, इसके बाद ना हम लोग ये लगाएंगे, देखिएगा ये ब्रैकेट ओपन और क्लोज होता है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं ना, स्मॉल ब्रैकेट बोला जाता है। ये कोई बताएगा कि ब्रैकेट ओपन क्यों किए जाते हैं और क्लोज क्यों किए, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है फंक्शन में। देखिए पहले इक्वल टू पर बात किए, उसके बाद फंक्शन नेम पर बात किए, और उसके बाद क्या होता है, ब्रैकेट ओपन होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन और क्लोज हम लोग क्यों करते हैं किसी भी फंक्शन में। सर मल्टीपल फंक्शन जब लगते हैं, जब एक फंक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ब्रैकेट क्लोज करना नहीं होता नहीं, है। हम तो एक भी फंक्शन लगाएंगे तो लगेगा। आप यहाँ पर देखिएगा ना, सर सिंगल रेंज फंक्शन लगाए रेंज लेने के मैक्स, लिए। हाँ सिंगल फंक्शन लगाए मैक्स तो भी तो ब्रैकेट लगा है ना। हाँ, हम लोग जो रेंज बोल रहे हैं ग्रुप ना, के लिए यूज करते हैं सर। नहीं सर नहीं ग्रुप के लिए नहीं, ग्रुप के लिए नहीं। फंक्शन का ब्रैकेट और ओपन क्लोज होता है ना, उसमें हम लोग पैरामीटर पास करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ना टू पास द जो रेंज बोल रहे हैं ना वो उनकी लहजा सही है, टू पास द पैरामीटर, या एक क्या कहते हैं ना, आर्गुमेंट पास करते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन एक्सेल के अंदर एक नियम भी है कि जब हम लोग फंक्शन लगा रहे हैं, फंक्शन के बाद हम लोग किस पर जाते हैं, फॉर्मूले पर जाते हैं। तो क्या होता है, कई बार ब्रैकेट ओपन करनी पड़ती है और लास्ट में उसे जाकर के क्या करना पड़ता है, क्लोज। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है ना कि हम बीच में ही ओपन करें और बीच में ही बंद करना पड़ता है। तो एक्सेल में कहा जाता है कि जितना ना ब्रैकेट ओपन और क्लोज करना ना, उतना ही ना एक होता है ना दुनिया में जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, यूनिवर्सल ट्रूथ। उसका शुद्ध हिंदी क्या होता है, त्रिकाल सत्य। त्रिकाल सत्य दुनिया में क्या है, बस दो ही चीज है, एक है जन्म लेना और दूसरा क्या, मरना, मृत्यु। तो जिस तरह से ना अगर एक ब्रैकेट ओपन हुआ है तो उतना ही जरूरी है उसका क्लोज होना। दुनिया में कोई ऐसा प्रोग्रामिंग नहीं है जिसमें हम ब्रैकेट ओपन करके और छोड़ दें और प्रोग्राम चल जाए। ठीक है, कभी भी नहीं होगा। अगर मान लीजिए ना कि हम कोई फंक्शन लगा रहे हैं, उसमें 4 ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि 3 ब्रैकेट क्लोज करके और हम उस फंक्शन को चलाएं, हम और आप क्या, ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना, इसके ऑनर है ना बिल गेट्स, उनके मरे हुए पिताजी भी आए ना तो भी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला ना ब्रैकेट का ओपन और क्लोज है ना एकदम निहायत जरूरी है। ठीक है, तो याद रहेगा ना। यस सर। हाँ उतना ही क्लोज कर। अब इसमें एक्सेल में फंक्शन आते हैं ना कि इंटर मारते हैं ना तो अपने आप ले लेता है। लेकिन जब बीच में जहाँ डिसीजन मेकिंग वाला हो ना, जैसे ये एग्जांपल दिए, अब यहाँ पर देखिएगा एंड ओपन हुआ है ना तो इधर क्लोज हुआ, ये लास्ट में क्लोज नहीं हुआ है। लास्ट में ये तो क्लोज इधर जितना करना है कर लिया। अब इस तरह की जहां पर स्थिति हो ना कि फंक्शन बीच में ही लगा और बीच में क्लोज कर रहा हो, तो यहाँ पर हम लोग को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी इसमें क्या चीज होती है एक फंक्शन में, वो होता है कौन सा, कॉमा। ये कॉमा होता है ना, कोई बताएंगे कि कॉमा का यूज क्यों किया जाता है, मतलब फंक्शन के बारे में एकदम A to Z जान जाएंगे आप लोग। सर अदर ब्रैकेट जो होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट और दूसरा वाला वो भी बता दो। मैं उसका भी बताता हूँ, उसको भी बताता हूँ। ये कंडीशन यूज करने के लिए होता है। नहीं सेपरेट करने नहीं, कॉमा का यूज ना उसके लिए नहीं किया जाता है। सर कॉमा का सेपरेटर यूज, के लिए, सेपरेटर। हाँ यूज फॉर सेपरेटर। देखिए जैसे ना वो कीवर्ड आएगा ना तो मैं तुरंत बोल दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ना यूज फॉर सेपरेटर के लिए किया जाता है। जैसे ना यहाँ पर हम लोग आते हैं 1 और कॉमा 4 देते हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 और 4 की बात कर रहे हैं। ये कर रहे हैं 1 और 4 की,
और यहीं पर एक शब्द और कैरेक्टर आता है, इसको क्या कहते हैं, ए वाला, इसका ना हम लोग क्या कहते हैं ना, कॉमा, कॉमा बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कोलोन बोलते हैं। अच्छा ये बताइए कोलोन का मतलब क्या होता है, ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग 2 और 3 की भी बात कर रहे हैं कि नहीं, कर रहे हैं ना, ठीक है। मतलब मान के चलिए सिंपल में कौन सा, एक होता है ना एकल परिवार, सिंगल फैमिली, अपने से मतलब रखना, और एक होता है कौन सा, संयुक्त परिवार, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि सब मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए लोग रहते हैं। ये वो परिवार होता है ना, जब आपातकालीन स्थिति घर में आती है तो इस परिवार को, नीचे वाले परिवार को ना रोने के लिए किराए पर कंधे नहीं ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि सांत्वना देने के लिए परिवार में बहुत लोग होते हैं, और इनको क्या होता है, तुरंत हताश हो जाते हैं, कोई मिलता ही नहीं है, मोरल मोरल खरीदा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक करते हैं ना, तो जैसे वो क्या होता है, कोमा किस काम के लिए होता है, सेपरेट करने के लिए होता है, वैसे ही कोलन क्या होता है, कंबाइन करने के लिए होता है। यहाँ पर ना यूज फॉर कॉम्बिनेशन कहाँ पाया जाता है, मैंने अभी आपको दिखाया, ये देखिए कोलन आया था ना B20 से लेके B28 तक, ठीक है, बहुत अच्छा से समझिएगा। अब इसके बाद ना खाली फंक्शन और फॉर्मूलों पे ही हम लोग चलना है, लेकिन इसको जानना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए स्पेशल सेशन रखी जाती है, ताकि ना बच्चे खूब अच्छे से समझ पाए। देखिए अब चर्चा चल रही थी किसकी, ये कर्ली ब्रैकेट की चलती है, इसको कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं हम लोग, कर्ली ब्रैकेट, यही शब्द याद रखना है, ठीक है। एक लड़का गया था इंटरव्यू में, तो पूछा गया था, तो उसको जानते हैं क्या बोल रहा है, मोजिला ब्रैकेट अब ये मोजिला ब्रैकेट इसमें थोड़े चलता है, बड़ा लड़का छोटा लड़का मोजिला लड़का, तो ये मोजिला ब्रैकेट बोले थे। तो इसको ना हम लोग क्या बोलते हैं ना, कर्ली ब्रैकेट। इसमें क्या होता है ना, आर्गुमेंट पास करने के लिए होता है, लेकिन मल्टीपल पैरामीटर, मतलब मल्टीपल क्राइटेरिया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के दिखाता हूं, जैसे ना हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया ना, ये कंपनी का नेम दे दिए, यहाँ एक्सेल, CSC, WNS, फिर एक्सेल दे दिए कि एक्सेल। देखिए आगे तो मैं बताऊंगा ये वीडियो, जैसे ना हमें इसमें क्या करना होगा कि एक्सेल और WNS दोनों को काउंट करना हो, कितना बार दोनों आए हैं। तो देखिए एक को काउंट करते हैं ना हम लोग, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ऐसे लगा दिया जाता है। अगर हमें एक वाले को काउंट करना हो तो यहाँ पर क्या करते हैं, खाली एक्सेल लगा देते हैं और इंटर कर देते, तो देखिए आ जा रहा है ना। लेकिन हम WNS भी हमें काउंट करनी है, यहाँ पर क्या कर देंगे ना कि कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे ना हम लोग, WNS लगा देंगे, और ये देखिए कर्ली ब्रैकेट में आ रहा है ना, और फिर यहाँ पर ना इसको सम करा देते हैं, इंटर करेंगे तो देखिए 5 आ रहा है। आप देखेंगे ना 1 2 3 4 और 5 हो गए ना। ठीक है, ये एक कर्ली ब्रैकेट में ना, ये यूज फॉर एरे, एरे के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट किस लिए किया जाता है, आप देखे हैं इसको कभी यूज देखे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। ये भी ना इंटरव्यू का एक बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। जैसे ना यहाँ पर हम लोग सम लगाते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 ऐसे दिया हुआ है, आप देख रहे हैं जो नंबर 1 है उसमें कोई ब्रैकेट लगा है, लेकिन नंबर 2 नंबर 3 में लगा है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ऐसा ही नहीं, जो एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है वी लुकअप, जिसको एक्सेल का दामाद कहा जाता है, उसमें भी अगर आएंगे ना यहाँ पर, तो देखिए ये राष्ट्र में रेंज लुकअप है, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा है ना। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता ही क्या है, किस लिए यूज किया जाता है, बताइए। हम फंक्शनों की सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं, और अगर कोई हमसे पूछ दे कि स्क्वायर ब्रैकेट इस फंक्शन में क्या लगा है, तो समझिए कि हम लोग सीधे क्लीन बोल्ड होंगे कि नहीं, जानना चाहिए कि नहीं। अब इस सेशन का मतलब है कि फंक्शन के बारे में कोई जहां से मन करे वहां से पूछ ले, ठीक है। जब हम ये ट्रेनिंग लिए हैं तो हमारे अंदर एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि तू कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले तो हम बताने को तैयार है। तो इसमें ने स्क्वायर ब्रैकेट क्यों आ रहा है, नहीं,
देखिए कितना एक्सेल के छोटे छोटे पार्ट भी अभी हम लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी फंक्शन में स्क्वायर ब्रैकेट दिया गया है तो इसका मतलब वो क्या ऑप्शनल है। अगर वो हम नहीं भी यूज करेंगे, अगर मतलब वो पैरामीटर अगर हम नहीं भी लेते हैं तो भी हमारा फंक्शन चल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे ना यहाँ पर सम दे रहे हैं तो इसमें बोल रहा है ना कि नंबर 1 मतलब एक रेंज लेना जरूरी है, एक रेंज, दूसरा भले ही ना ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना एक रेंज का भी चलेंगे तो देखिए एरर दिखा रहा है ना। मतलब क्या होता है कि अगर बिना स्क्वायर ब्रैकेट की जो पैरामीटर है वो हमारे लिए क्या है, मैंडेटरी है, और जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा गया वो क्या हम लोग के लिए ऑप्शनल है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके दे देंगे, और इसके दूसरा देखिए नहीं भी दे रहे हैं तो ये क्या करते हैं, आ जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसका मेनली यूज किस लिए करते हैं, यूज फॉर ऑप्शनल पैरामीटर। यहाँ पर लिखते हैं ना यूज फॉर ऑप्शनल पैरामीटर, याद रहेगा ना। सर अगर उसमें रेंज लेंगे तब वो क्या कैलकुलेट नहीं करेगा उसको? नहीं करेगा, अरे नहीं होता है, हम खाना खा रहे हैं तो मान लीजिए कि कुछ ऐसे चीज है जैसे पापड़ हो गया, अब वो मैंडेटरी पार्ट तो नहीं है, नहीं भी रहेगा तो खा नहीं लेंगे। तो वो ऐसा है, अगर दे भी दिया जाए तो कोई छोड़ थोड़े देगा, खा ही लेगा। तो ये ऑप्शनल होता है, अगर नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा, समझ रहे हैं ना। यस सर। तो क्या इसको रिप्लेस कर सकते हैं नॉर्मल ब्रैकेट के साथ? हाँ? नहीं, ये हम लोगों का अपना नहीं है ना, ये तो माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है ना। अरे इसमें जो हम लोग यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, ये सम चाहे जो भी फंक्शन लगा रहे हैं, तो ये देखिए उसमें आ रहा है ना, उसमें हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है। तो सर लाइब्रेरी में जो ऑप्शन दिया जाएगा, लाइब्रेरी में इसका ऑप्शन ये ऑप्शनल रहेगा, लेकिन हम लोग अगर फॉर्मूला को डिसाइड करते टाइम अगर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे हाँ, जो परमानेंटली टूल टिप्स होता है ना वो हमारे सूचना के लिए होता है कि आपने जो फंक्शन यूज करने जा रहे हैं उसमें कौन मैंडेटरी पैरामीटर है और कौन ऑप्शनल पैरामीटर। ये हमारे पास ओनली फॉर जो नहीं होता है ऑफिस में FYI, फाइंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस समझ लेना है काफी है। करने वाला ये क्या होता है ना, एरे के लिए यूज किया जाता है। मल्टीपल हम लोग ना क्राइटेरिया ये करते हैं ना, टू पास मल्टीपल क्राइटेरिया। ठीक है, मल्टीपल क्राइटेरिया को पास करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा उसके बाद ना अब आते हैं, देखिए अब सारी ना जरूरत वाली चीजें, उसके बाद क्या आता है ना, सेमीकोलन सर, सेमीकोलन का भी सेमीकोलन बता देता हूँ, बता दे रहा हूँ सेमीकोलन का भी। सेमीकोलन का ऐसे किसी फंक्शन के अंदर में सेमीकोलन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ सेमीकोलन की जरूरत कैसे पड़ती है, जब कोई डेटा ना अगर हमें क्या दिखाना हो, वर्टिकल दिखाना हो। अगर डेटा वर्टिकल दिखानी हो तो सेमीकोलन, अगर हॉरिजॉन्टल दिखानी हो तो कॉमा। मैं पहले आपको दिखा करके तब परिचय इधर लिखूंगा। देखिए जैसे अगर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ना, ये कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 7, ठीक है। अब इसको इंटर मारेंगे तो क्या जाएगा, रो आई जाएगा। यहाँ पर क्लिक करें तो देखिए रो आई जा रहा है ना। अच्छा अब यहीं पर ना अगर हम लोग क्लिक करके और यहाँ पर क्या दे दिए 1 सेमीकोलन 2 सेमीकोलन 3 7 दे दिएगा ए, अब इंटर मारेंगे तो देखिए कॉलम में जा रहा है ना। बस इसी काम के लिए होता है, लेकिन ये भी होता है किस लिए, सेपरेटर के लिए ही होता है। एक सेपरेटर कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल, यूज फॉर हॉरिजॉन्टल सेपरेटर, इसके लिए लिखते हैं यहाँ पर ना हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और यहाँ पर कॉपी करके और यहाँ पर क्या लिख देंगे, वर्टिकल। एक कंपनी का ट्रेनिंग देने के लिए ये किया गया है, मतलब नोएडा की एक रिप्यूटेड कंपनी है, तो उसके बंदों को मतलब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को पावर बीआई की ट्रेनिंग देनी है। तो वहां पर क्या बोला गया है, मतलब कंपनी की तरफ से कि बोला गया है कि सर इसको ना आप ट्रेनिंग दीजिएगा इन बंदों को ना, तो प्रॉपर ना आप अपने इंस्टीट्यूट पर बुलाइएगा, क्योंकि इनको हम लोगों ने प्रोडक्शन से ऑफ किया है, तो ये ऑफिस के काम नहीं करेंगे, खाली ट्रेनिंग लेंगे। ठीक है, अब वो कल आए ट्रेनिंग लेने, कल ही से शुरू थी, तो अब मान लीजिए कि उतने मतलब हमारे मतलब वो भी थे और अपने इंस्टीट्यूट के भी बंदे थे। ठीक है, तो अभी पहले ही दिन क्लास में आए तो बोल रहे हैं ट्रेनिंग खूब उनको अच्छा लगा, बोल रहे नुरन सर ये बताइए रोज रोज यहाँ आना जरूरी है, ये कोई देखने थोड़े आ रहा है, तो हम लोगों का और आपके बीच की बात है ना।
ऑफिस वाले थोड़े जान रहे कि हमें आ रहे हैं कि घर से ले रहे हैं ट्रेनिंग। तो मैं बोला नहीं, अभी तो आप आइए, क्योंकि आपकी कंपनी के साथ मेरा कमिटमेंट है, तो मैं तो चाहूंगा कि आप आकर के ही यहाँ ट्रेनिंग ले। ठीक है, बोले सर ना इस फैसले पर एक बार पुनर्विचार कीजिएगा। हम लोगों की सारे ना एक मत से है, इतनी ठंड में सर उठा नहीं जा रहा है हमसे। हाँ, तो कई कंपनियों को मैं देता हूँ। अभी एक और कंपनी है गुड़गांव में, उसके 25 बंदों की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे आप ट्रेनिंग क्या कर रहा है ना कि अब कंपनी को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती है ना, तो उनको अपने बंदों को ट्रेनिंग देनी होती है। ठीक है, अब वो क्या है कि नए ज्वाइनिंग हुए हैं, अब उनको ट्रेनिंग 2 महीने की देनी है। तब एग्रीमेंट हुआ है 1 ईयर का कि ना आप हमारे यहाँ जितने भी न्यू ज्वाइनिंग आएंगे पावर बीआई की, उनके ना स्टार्टिंग के 2 महीने की ट्रेनिंग आप ही देंगे। ठीक है, तो अभी मान लीजिए कि एग्रीमेंट हुआ है और पहला ही अभी बैच है, अब पहले ही में हम मतलब वैसे तो नहीं किया जाएगा ना, अब जो कमिटमेंट है कंपनी के साथ वो निभाई जाएगी ना। आप बंदे अपने कंफर्ट जोन के लिए कहें कि हम घर ही से ट्रेनिंग लें, तो सच्चाई तो अभी छुपती है। आज चाहे कल पता हो सके कल एचआर ही एड्रेस है यहाँ आ जाए, तो सर वो बच्चे कहाँ हैं और आप कहाँ हो, मैं घर से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, अपने घर पर है। देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर क्लिक करके और इधर आते हैं। देखिए हम लोग मूलतः ना जिस चीज को अब करने जा रहे हैं वो क्या, अब जो आप लोग कर रहे थे ना कि फंक्शन को एग्जीक्यूशन करना, अब देखिए हमने इक्वल टू लिख दिया, हमने फंक्शन का नाम लिख दिया, हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया, उसके अंदर जो भी पैरामीटर आर्गुमेंट होता है हमने सब सेट कर लिया, और हमने ब्रैकेट क्लोज भी कर लिया। उसके बाद बारी क्या आती है, मैक्सिमम लोग क्या प्रेस करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। इंटर प्रेस करने से हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताते चलूं खाली इंटर ही प्रेस नहीं होता है, किसी भी फॉर्मूला को एग्जीक्यूट कराने के लिए ना एक्सेल के अंदर 3 तरीके होते हैं, वो तीनों तरीके मैं बता रहा हूं। यहाँ पर लिखते हैं ना एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन या फॉर्मूला जो भी देंगे, देखिए 3 तरीके होते हैं। यहाँ पर ना मैं तीनों को ना यहाँ पर करके दिखाऊंगा। यहाँ पर टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशन, देखिए सबसे पहले क्या होता है, सिंगल इंटर, खाली इंटर प्रेस कर देते हैं, यहाँ पर सिंगल इंटर। दूसरा क्या होता है, कंट्रोल प्लस इंटर होता है, और तीसरा होता है कौन सा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस इंटर होता है। ठीक है, और यहाँ पर नेचर ऑफ फॉर्मूला, देखिए सिंगल इंटर किस पर काम करता है, नॉर्मल फॉर्मूला पर काम करता है, और जो कंट्रोल इंटर कंट्रोल शिफ्ट इंटर है वो किस पर काम करता है, एरे फॉर्मूला पर काम, एरे फंक्शन पर। तो ये क्या होता है ना, नॉर्मल फॉर्मूला चाहे नॉर्मल फंक्शन पर, और एक किस पर काम करता है, एरे फंक्शन पर काम करता है। ठीक है, देखिएगा एक ऊपर वाला नॉर्मल पर और नीचे वाला किस पर करेगा, एरे पर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, मैं यहाँ पर देखता हूं ना कि ये टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले ना हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर लिखते हैं कौन सा, सिंगल इंटर। सिंगल इंटर का एग्जांपल दिया जाता है, तो कुछ भी दे देंगे यहाँ पर, सिंगल इंटर में तो सोचना ही नहीं है ना, यहाँ पर क्लिक करके और ये दे दिए। तो देखिए यहाँ तक आते हैं तो कंट्रोल डी करना पड़ता है ना हम लोग को। ठीक है, सिंगल फंक्शन के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा, टोटल सम दे दिया जाएगा, और यहाँ पर सम कर देंगे, और देखिए ये रेंज सेलेक्ट कर लिएगा ना ये वाला, और ब्रैकेट बंद करके खाली इंटर मारेंगे तो देखिए सम आ गया ना, इसमें तो कोई जादू ही नहीं है। अब जादू आता है किसमें, कंट्रोल इंटर में, कंट्रोल और प्लस इंटर में। अच्छा, मान के चलिए ना जो रेंज बिटवीन फंक्शन है ना, हम एक ही साथ इतने पर लगाना चाहते हैं। आप चाहते हैं ना कि कोई एक फॉर्मूला लगाए और कंट्रोल इंटर मारे ना तो पूरा आउटपुट एक साथ आ जाए। आप देखिए एक लाजवाब यहाँ पर एग्जांपल, यहाँ पर रेंज बिटवीन दे दिया गया और 1 से लेकर के 1000 तक दे दिए। ठीक है, देखिए हम खाली इंटर मारेंगे यहाँ पर तो देखिए एक ही सेल पर आ रहा है ना आउटपुट, आ रहा है कि नहीं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर सेलेक्ट करके और यहीं पर जाएंगे कौन सा, यहाँ पर रेंज बिटवीन,
और यहाँ 1 और यहाँ 1000 दे दिया गया, और यहाँ पर क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल इंटर, देखिए आ गया ना पूरा। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पर क्या प्रेस किए, कंट्रोल इंटर। ठीक है, मल्टीपल, यही नहीं, जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे रेंज है, बहुत सारी क्राइटेरिया है, वी लुकअप इन मैच के साथ लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेल पर लगाने के बजाय ना रेंज सेलेक्ट करके और एक ही बार वी लुकअप मैच लगाएंगे ना, कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारेंगे, कंट्रोल इंटर खाली, तो सारे पर आउटपुट आ जाएगा। अभी मैं वी लुकअप का एग्जांपल इसीलिए नहीं दे रहा हूं कि आदमी उधर उलझ जाएगा कि वी लुकअप सर आपने कैसे लगाया। तो अभी वी लुकअप का मौसम थोड़े है, अभी तो कंट्रोल इंटर का मौसम है। हम लोग लगा के देखते हैं ना, क्या होता है कि कोई मतलब जज्बात में आकर के मैं कोई बड़ा फंक्शन लिख देता हूं, तो जिस चीज की ना जो हम लोग अभी स्टार्टर पर जो होते हैं, अगर ये लगा रहे कंट्रोल इंटर, अगर कोई मेन मेनू वाला कोई फंक्शन लिख दिए तो लोग उसमें उलझ जाते हैं, कहते सर आप भी रुकअप क्यों लगाए। हाँ, लोग जो लगाया वो नहीं देखे। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग कौन सा, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। ये मैं बताते चलूं कि जो कंट्रोल शिफ्ट इंटर है ना, ये ऑफिस 365 में आकर के ना निष्क्रिय हो गया है। मतलब ऑफिस 365 वाले वर्जन जो लोग यूज करते हैं ना, उसमें कंट्रोल शिफ्ट इंटर का कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इसमें आकर के ना आप खाली इंटर मारिए या कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारिए, एक ही बात है। लेकिन आप अगर ऑफिस 365 के अलावा कोई भी वर्जन यूज कर रहे हैं, आप 2016 कर रहे हैं, चाहे 2013, चाहे 2010, चाहे 2021 कर रहे हैं, चाहे 2019 कर रहे हैं, तब ना आपको कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारना जरूरी होता है। एक कैसे सिचुएशनों पर आता है, जैसे ना मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग प्लेयर्स के नेम दे दिए। ठीक है, अपनी तरफ से कौन चल रहा है बढ़िया, सूर्या, हाँ ईशान भी चला है। ठीक है, ये विराट, ये सब तो खाली नाम के हैं, पांड्या और रोहित। ऋषभ पंत दौड़ चलता है। हाँ, सबसे बड़ा पनौती तो ये है, पंत। इसे पता नहीं लोगों को इतनी जलन क्यों है। सारे लोग ना जब भी ना कोई क्रिकेट टीम में सिलेक्शन होता है, तो मैं देखता हूँ ना कि पंत से ज्यादा ना लोग उसको ये करते हैं। विकेट कीपर है ना संजू सैमसन। ठीक है, लेकिन ऐसे पंत भी खिलाड़ी बहुत अच्छा है। अब पता नहीं अपने स्टाइल की वजह से कि क्यों लोगों को गालियां सुन लेता है बेचारा। लेकिन जो हीटर है ना, जैसे मारता है, हिटिंग करता है, वैसे मतलब उसी लेवल का खिलाड़ी जिस लेवल का रोहित शर्मा है, तो उस टाइप का खिलाड़ी है। लेकिन इससे लोगों को इरिटेशन क्यों होती है, मेरे को ये नहीं समझ में आता है। कोई तो सर होना चाहिए ना इरिटेट करने के लिए। अब मान लीजिए कि इसी खिलाड़ी का नाम यहाँ पर एक बार और दे दिया गया, एक बार और दे दिए गया, ऐसे ना हम लोगों ने यहाँ पर इसका नाम दे दिए, ऐसे ना हम लोगों ने यहाँ पर ईशान का नाम दे दिया गया। ठीक है, अब ये नाम मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं ना, और इनके स्कोर दे दिए गए। आप देखिएगा, अपने में लगाइएगा ना ये फंक्शन, एक एक बंदे है ना कि कहा जाता है ना कि मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर के और 10 बजे तक क्लास होती है, और शाम को भी 8 बजे के 10 बजे के बीच में क्लास होती है। तो इसको बचा करके फोन कीजिएगा, तो वो जानते हैं दिन भर नहीं करेंगे, इसी टाइम पर फोन करेंगे जिस समय ना मना कराया गया है। एक दिन मतलब एक बीच में फ्राइडे जब लॉकडाउन था ना, तो फ्राइडे में अभी मतलब ऑफिस से हम गए थे, फ्राइडे को प्रेयर नमाज होती है ना, तो नमाज फ्राइडे को पढ़ने गए थे, तो उसमें ना गलती से ना मोबाइल को वाइब्रेट मोड पर रखना होता है उस समय, तो अब छूट गया, जल्दी थोड़ा लेट से आए, तो वाइब्रेट मोड पर नहीं रख करके मतलब ऐसे ही ऑन रह गया। अब उसमें ना एक बंदे ने 8 बार फोन किया। अब उसमें ना जब फोन आता है ना, तो लोग ना बड़ी वैसे देखते हैं कि मतलब पूरी दोस्त तरीके से देखते हैं। 8 बार फोन किया, उसके बाद ना अब जब मैं पढ़ करके निकला, उस समय तो नहीं उठा सकते हैं, ताया मैं फोन किया, मैं बोला ना अरे क्या हो गया 8 बार फोन किया, अरे सर ऐसे ही कुछ हाल चाल पूछना था, कोई जरूरी नहीं था। हम लोग तो 8 बार फोन किया हाल चाल पूछने के लिए। यहाँ पर आते हैं ना, देखिए विराट पर आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर विराट पर। अच्छा, विराट का ना सबसे मैक्सिमम स्कोर निकालना है, मैक्सिमम स्कोर।
यहाँ पर मैक्स पर कर देंगे और देखिएगा ऐसे इफ लगाया जाएगा। ये एक लॉजिक लगा रहा हूँ जो आप अपने सिस्टम पर लगाएंगे ना तो बिना कंट्रोल शिफ्ट इंटर का नहीं चलेगा। अब मैं यहाँ पर चूंकि कंट्रोल शिफ्ट इंटर मैंडेटरी करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ना आपके यहाँ ना कंट्रोल शिफ्ट इंटर मैंडेटरी है, इसमें ऑप्शनल है। म्यूट कर दीजिए, ये क्लिक करके और सेल दे दिया गया ना, और यहाँ कॉमा दे करके ए रेंज दे दिए गए ए वाले, और यहाँ पर क्लिक करके देखिए अब यहाँ पर मैं खाली इंटर भी मारता हूं तो ये चल जा रहा है ये, लेकिन इसको ना आप अपने यहाँ करेंगे ना तो कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारना पड़ेगा। तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट इंटर मार रहे थे, कर्ली ब्रैकेट लग जा रहा है ना, मतलब एक कंट्रोल शिफ्ट इंटर, इसको ना हम लोग ए भी फंक्शन बोलते हैं, CSE फॉर्मूला, ठीक है, CSE फॉर्मूला कंट्रोल शिफ्ट इंटर का फॉर्मूला। तो ऐसे ना कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारना पड़ता है। ये मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन परिस्थितियों में कंट्रोल शिफ्ट इंटर मारा जाता है और कहां नहीं मारा जाता है। बस मैं ये बताया अभी कि एग्जीक्यूशन के 3 तरीके होते हैं। कौन कौन आप बताइए, अभी क्वेश्चन भी भुला गए। ये बताइए कि इसमें नॉर्मल के लिए कौन यूज किया जाता है? ओनली सिंगल इंटर, ठीक है। हाँ तो ये देखिएगा ना, हम लोगों ने ना ये तीनों देख लिए, ये वाला ए वाला ए, हो गया ना। अच्छा, अब सबसे ज्यादा ना प्रॉब्लम ये आती है जो अभी सबसे मेन टॉपिक पर अब आए हम लोग, और इसमें जानते क्या आता है कि जब कोई फॉर्मूला लगा हुआ हो तो हम कैसे समझेंगे कि फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है? जरूरी है कि नहीं? जब फॉर्मूले का एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है, हम देखना चाहते हैं कि हमारे फॉर्मूले में एरर आ गया। अब मान लीजिए कि एरर आ गया, तो अब एरर आ गया तो हम उसकी सुधार करेंगे ना, समाधान करेंगे कि एरर आ कहाँ रहा है, जिसको ना इसकी भाषा में क्या कहा जाता है, डिबगिंग करना, ठीक है, कि हम देखेंगे कि एरर कहाँ आ रहा है। तो एक फंक्शन को इवेलुएट करने के लिए फॉर्मूले को कि हमारा फंक्शन प्रॉपर काम कैसे कर रहा है, इसको देखने के लिए एक्सेल में 2 तरीके होते हैं। एक होता है ना कि पूरा पूरा कंप्लीट फंक्शन को ना इवेलुएट करके दिखाएगा, और दूसरा होता है कौन सा कि खाली ना आप जितना एरिया चाहते हैं, जितना पर आपको डाउट है, एक बहुत बड़ा 3 एकड़ का फॉर्मूला लिखा है, उसमें कुछ पार्ट को, पार्शियल पार्ट को आपको देखना है इसका आउटपुट क्या आ रहा है, तो आप उतने ही को देख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या करते हैं ना, इवेल्युएशन ऑफ फंक्शन, ये बहुत जरूरी है। पूरे ना समझ जाइए कि क्या है, जितना मैं पढ़ाया ना उसका असली निचोड़ ये है। क्योंकि जब फंक्शन ना पढ़ाई जाती है फॉर्मूले, तो जब लगाते हैं तो क्या होता है ना कि बार बार एरर आता है ना, तो लोग इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, कहते हैं छोड़ो सारा दिमाग खराब हो रहा है। एक ऐसे ना VBA मैक्रो की क्लास चलती है, तो एक अशोक नगर में ही है अपने पंकज जी हैं, तो जब VBA की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो पता है पैक बना करके प्रैक्टिस करते हैं उसमें ना। हाँ, जब फॉर्मूला, जब कोड चलाते हैं ना, तो जब कोड एक पार्ट में, मतलब एक बार में एग्जीक्यूट हो जाता है तो खुशी में 1 पैक मार लेते हैं, और अगर एरर आ जाता है तो टेंशन में 2 पैक मार लेते हैं। तो उनकी वाइफ कहती है कि ये तू क्या करता है? अरे देखो हम पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं, इस सकारात्मक काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ इसे। ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ फंक्शन, तो जानते हैं कहां से जाते हैं? फार्मूला से। फार्मूला से कहां पर जाते हैं? इवेल्युएट फार्मूला। यहाँ पर आते हैं ना हम लोग फार्मूला, और यहाँ से आता है ना इवेल्युएट फार्मूला। एक ये तरीका हो गया, ठीक है। और दूसरा अपना तरीका कौन सा होता है कि हम लोग सिलेक्ट करके यहाँ पर सिलेक्ट रिक्वायर्ड रेंज चाहे एरिया, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, प्रेस F8 प्रेस कर देते हैं, F8 F9, हाँ, यहाँ पर क्या करते हैं ना, प्रेस F9। ऐसा नहीं है कि मैं बिना एग्जांपल दिखाए हुए इसे छोड़ दूं, तो मैं आपको दिखा रहा हूं। बीच में लोग ना ज्वाइन भी कर रहे हैं, आ भी रहे हैं। ये फंक्शन इवेल्युएशन होता है, ठीक है, किस तरह से किया जाता है। देखिए, एक मैं दोनों का तरीका बता रहा हूं।
यहाँ पर ना एक डेटा बना देते हैं, यहाँ पर डेटा 1, और यहाँ पर ना क्लिक करके रेंज बिटवीन पर कुछ भी एक यहाँ पर ना डेटा ले लिया गया, एक ए डेटा दे दिए, और देखिएगा एक जगह जा करके ना हम लोग एरर लगा देंगे, एरर, ताकि हम लोग ये इवेलुएट कर पाए ना कि एरर है कहाँ। डेटा 1 ही है, यहाँ पर क्या कर दिएगा, डेटा 2 दे दिए गए। हाँ रवि जी, हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ बोलिए रवि जी। हाँ वहीं पे हूँ, हाँ इंस्टीट्यूट पे ही हूँ। ठीक है ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके ठीक है, और जानबूझ करके ना यहाँ पर ना कॉपी करके हम लोग और इधर आते हैं ना, यहीं पर दे दिए गए, कुछ ऐसे गलत दे दिए गए यहाँ पर। अच्छा अब यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, देखिएगा अभी जाइएगा मत, जितना लेट से क्लास शुरू है ना उतना इधर मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फंक्शन लगाते हैं, किसका, सोम का लगाते हैं यहाँ पर। अच्छा इसमें ना मैक्सिमम निकालते हैं, इसमें क्या निकाले हम लोग, मैक्सिमम, ये हुआ ना, इसको हम लोग फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या लगाते हैं, मिनिमम, ये ऐसा फंक्शन में लगा रहा हूँ ना जो आपको आता है, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज किसको नहीं आता होगा। यहाँ पर ना एवरेज दे दिए गए, और ये एवरेज दे दिया गया, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग सम ही दे देते हैं, इसमें ना ये सम नहीं काउंट दे दिया जाता है, इसमें इसको काउंट करा दिए गए, और लास्ट में एक सम भी लगा लेते हैं यहाँ पर। तो और देखिएगा अंततः का तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, बताइए, इंटर मारूंगा तो क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि हमारे 4 रेंज सही है, 5वां रेंज पर जाकर के कहीं एरर है। अब इस बात को हम कैसे पता लगाएंगे, मान लीजिए कि डेटा हमारे आंख के सामने है, चूंकि डेटा मैंने आपके सामने ही बनाया और एरर भी आपके सामने दिया, तो आप समझ गए कि डेटा 5 में एरर है। लेकिन इसी तरह का हमारे पास सीटें हो, वर्कबुक हो, और 5 के मतलब 50 वर्कबुक हो, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ एरर है और इस फंक्शन के कौन से पार्ट पर हमें मेहनत करनी है। मान लीजिए कि 4 रेंज वाले फॉर्मूले पर तो हमें मेहनत करनी ही नहीं है, क्योंकि वो क्या आ रहा है, वो तो सही रिजल्ट ला रहा है, जो गलत आ रहा है वहां पर हमें जानी है। तो देखिएगा यहीं पर कर्सर रखेंगे, मैंने लिखा था ना, कहां पर जाएंगे, फार्मूला पर, फार्मूला से हम लोग कहां पर जाएंगे, इवेलुएट पर, और यहाँ पर क्लिक करेंगे इवेलुएट करके, 1 2 3, देखिए एग्जीक्यूट हो रहा है, आउटपुट आ रहा है, यहाँ तक आउटपुट आ रहा है, और जैसे अपन एग्जीक्यूट करते देखिए एरर आ रहा है ना, इसका मतलब एरर कहां पर है, 5वां वाले पार्ट पर है। तो हमें उस एरर को सुधार करने के लिए मेहनत करने की जरूरत कौन सा है, 5वां वाला रेंज है। अब अननेसेसरी ना, मान लीजिए कि इसमें 5 रेंज है, तो 5 रेंज में मान के चलिए कि अगर एक एक रेंज को 20% भी देते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या 80% सही है ना। तो हम अगर 80% सही फॉर्मूले को 20% के लिए क्यों छोड़ देंगे, हम उस 20% पर मेहनत करेंगे। मैं इसका प्रिंट स्क्रीन भी ले लेता हूं, और यहाँ पर क्लिक करके अब जो एरर आ रहा है वो लास्ट वाले पैरामीटर के लिए ही आ रहा है। अच्छा ये तो क्या हो गया, हम लोगों ने एक कौन सा तकनीक अपनाया, फॉर्मूला में गए और फॉर्मूला से ना इवेलुएट पर गए। देखिए इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम ना केवल एक स्पेसिफिक फॉर्मूले का आउटपुट देख पाए, तो उसके लिए हमने दूसरा तरीके नहीं बताया। हम जानते हैं हमें अगर इसमें से ना किसी रेंज पर शक है, इसमें कि मुझे ना पता लग रहा है, डर ये है कि कोई इसमें तो एरर नहीं आ रहा है, तो हम इवेलुएट के थ्रू जाएंगे तो क्या करेंगे, सारे रेंजों को एग्जीक्यूट कराएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस पर हमें शक है केवल उसका आउटपुट देख ले। तो देखिए इसको सेलेक्ट कर दिया गया यहाँ पर, और क्या प्रेस करेंगे, F9, अभी बताए थे ना, यहाँ पर हम लोग F9 प्रेस करेंगे तो देख रहे हैं केवल इतना का आउटपुट दिखा रहा है, ठीक है। अगर हमें मान लीजिए कि इसी तरह का डाउट अगर हमें यहाँ पर हो गया इस फंक्शन को लेकर के, और यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, F9, देखिए एरर दिखा दिया ना यहाँ पर। तो ना किसी भी फॉर्मूले को अब हम लोग ना आज के सेशन में उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं
कि किसी का बनाया हुआ कोई सीट हो, चाहे किसी का बनाया हुआ ना कोई डैशबोर्ड या रिपोर्ट हो, अगर वो हमें ऑपरेशन नहीं भी बता रहा है तो भी हम लोग फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करके लाइन बाय लाइन और समझ लेंगे कि फॉर्मूला क्या काम कर रहा है, इसका रेंज समझ जाएंगे, कैसे यूज हो रहा है ये जान जाएंगे। अब एक बार में बढ़िया तरीके से समझ गए तो फिर हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको और ज्यादा अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड करवा सकते हैं। तो एक बार फॉर्मूले को बेहतर तरीके से जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और आप देखिएगा जब फॉर्मूला लिखते हैं तो ये पैरामीटर आता है, ये जो नीचे पैरामीटर आता है इसको क्या बोला जाता है, ये जो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 इसको इसकी भाषा में क्या बोलते हैं? पैरामीटर तो पूरे का मिला करके हो गया, एरे एक एक जैसे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, इसको अगर किसी को बोलना हो कि ये क्या है, एरे रेंज नहीं, इसको क्या बोला जाता है ना, टूल टिप्स बोला जाता है। और इतना बढ़िया आपका एक्सेल हो चुका है, हम लोग एक्सेल जब सीखे थे, जाने थे, जब R&D की गई थी एक्सेल पर, वो दौर कौन सा था? 2003 का था, मतलब 2003 वाले वर्जन पर किए थे। तो 2003 में ना जैसे हम लोग सम लिखते हैं, इक्वल टू लिखते हैं और फंक्शन आ जाता है ना, तो पुराने वर्जन में नहीं आता था। और इंटरव्यू में जब जाया जाता था तो जानते हैं कौन क्वेश्चन ज्यादा पूछता था? कौन कैटिनेट। उसको और पता लग जाता था कि ये बिहार से है, इसकी इंग्लिश ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होगी, तो वो कौन कैटिनेट ही पूछा, रास्ते पर याद करके जाते थे कौन कैटिनेट, क्योंकि अब लिखेंगे कौन कैटिनेट तो लिखा हुआ आ जाता था। और पहले क्या करते थे, इक्वल टू करके खुद कौन कैटिनेट लिखना, और कहीं पर भी एक कैरेक्टर इधर उधर हुआ तो एरर आ जाता था, कहता था छोड़ दीजिए आपसे नहीं होगा। ठीक है, तो अब बहुत आसान हो गया है कि आप किसी पैरामीटर पर हैं तो देख रहे हैं बोल्ड हो जाता है। ये एक्सेल ना खुद लाइन बाय लाइन ना आपकी उंगली पकड़ करके सिखा देगा कि फंक्शन लगाए कैसे जाते हैं। देखिए एक्सेल का चीता बनने के लिए जरूरी है ना कि जो इसका पैरामीटर नीचे दिया गया है ना, वो चीजें जो बता रहा है उसको फॉलो करें। और ये कौन बता रहा है? जिसने एक्सेल बनाया है। अगर जिसने एक्सेल बनाया है उसी के अगर इंस्ट्रक्शन हम लोग फॉलो करें तो उससे बेहतर हमको कौन बता सकता है? ठीक है, वो तो सबसे बड़ा हमारा मार्गदर्शन दर्शक है। ठीक है, तो ये देखें कि किस पर बोल्ड है, कहां पर इटालिक है, बहुत सारी चीजें तो हमें यही से सीखने को मिल जाती है। अगर कहीं मान लीजिए कि कोई समझ में नहीं भी आ रहा है तो इस फंक्शन पर क्लिक करके अगर किसी फंक्शन के बारे में जानना भी है तो यहाँ पर हम लोगों का हेल्प होता है। यहाँ पर कोई फंक्शन लिख दिए और यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो पूरा डिटेल्स में यहाँ पर उसको समझा दिया जाता है। और ये वर्डिंग किसकी होती है? माइक्रोसॉफ्ट की होती है। ठीक है, तो शुरू में ही, बाद में तो आप खुद भी एक्सपर्ट बन ही जाते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया क्या, ये फंक्शनों का एग्जीक्यूशन का बताया। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता रहा हूँ, जैसे आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो फंक्शन हम लोग यहाँ पर लिखे हैं ये कौन कौन से पैरामीटर से मिलकर बने हैं, ये फंक्शन किस किस पैरामीटर से मिलकर बना है। अब हमारे पास यहाँ पर मान लीजिए बहुत सारे रेंज है, आपको कंफ्यूज करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर डेटा 6 भी दे दिए और रेंज दे दिया गया। ठीक है, यहाँ भी डेटा आ रहा है, यहाँ भी डेटा आ रहा है। हमें नहीं पता है कि हमारा ये जो फॉर्मूला बना है किन किन रेंजों के मिश्रण से बना है, तो हमें जानते हैं क्या करना पड़ता है, ये डेटा पर डिवीजन पर चले जाएंगे, फॉर्मूला पर चले जाएंगे, और फॉर्मूला पर ना यहाँ पर क्लिक करके ओके करेंगे तो देख रहे हैं मैप आ गया है। और इसमें एक रेड लाइन है, वो देखिए क्या बता रहा है, एरर। देख रहे हैं, ये खुद ही हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, खुद ही ये सब चीज अपने आप बोल दे रहा है। सर ये मैप कैसे आया एक बार बता दीजिए प्लीज। हाँ, मैं क्लिक करके और यहाँ पर ना इसको हटाना होगा। मैं देखिए एरर को सही करने के लिए तो क्या है, उसको हम लोग वैल्यू 0 से रिप्लेस कर देंगे, या अगर डिवीजन दिया गया है तो डिवीजन का हम लोग क्या कर देंगे कि 0 से डिवाइड हो रहा हो, चाहे ब्लैंक सेल से डिवाइड हो तो उसको सही कर दिया जाएगा। एरर की क्लास एक अलग चलेगी, जिसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि एरर क्यों होता है, और ये भी जानेंगे कि उस एरर को हो जाने के बाद क्या सोल्यूशन होता है। दोनों तरह की चीजें होती है। जैसे आप छोटे बच्चे होते हैं तो क्या होता है कि उनको पोलियो का टीका बचपन में ही पिला दिया जाता है कि भविष्य में पोलियो ना हो। ठीक है, पहले ही पिला दिया जाता है। और एक बताइए कि मान लीजिए कि हम लोग उम्र के इस पड़ाव पर आ गए और हमने पोलियो का टीका नहीं पिया है और अब हमें पोलियो हो गया, तो टीका पीने से होगा? तब हमें दूसरा वाला तरीका अपनाना पड़ता है। तो वो दोनों तरीके मैं बताऊंगा। यहाँ पर क्लिक करके देखिए कहां पर गए फॉर्मूला से, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर क्या कर देंगे, ट्रेस प्रेसिडेंट दे देंगे तो आ जाएगा।
अच्छा, अब एक रेंज है। अब टेस्ट डिपेंडेंट क्या होता है देखिएगा, यहाँ पर ना क्या हुआ है, यहाँ पर एक वैल्यू दे दी गई, यहाँ पर वैल्यू दे दी गई, ऐसे दे दिया गया, 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 ऐसे कुछ दे दिया गया, एक ट्रेस डिपेंडेंट। अब मान लीजिए ना कि यहाँ पर ना एक फंक्शन हम लोग लगाए हैं, ये लगा दिए और ये लगा दिए गए इसको, ठीक है, एक फंक्शन ऐसे लगा दिए गए, इसमें सब में ना इस रेंज का यूज कर रहे हैं हम लोग, और ये दे दिया गया, और बस एक समझाने के लिए आपको, और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर सम दे दिए गए, हमने ये रेंज दे दिया गया। अब ये दिखाएगा ना कि एक रेंज कहाँ कहाँ यूज हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर सम दे दिया गया, ये दे दिया गया ना, अब देखिए यहाँ पर कर्सर रख करके और फॉर्मूले पर जाएंगे ना, और किस पर करेंगे, डिपेंडेंट पर, देख रहे हैं, मतलब इस वाले सेल की वैल्यू को पहले एक तो इसने क्या दिखाया कि हम फॉर्मूला लगाए तो उसमें कौन कौन रेंज बने हैं, मतलब किस किस रेंजों से फॉर्मूला बना है, और दूसरे में क्या दिखाया कि एक सेल की वैल्यू पर हमने दिखाया, तो ये हुआ कि ये सेल की वैल्यू कौन कौन से फॉर्मूलों में यूज हुआ है, ये दिखाया। एक क्या होता है, ट्रेस प्रेसिडेंट होता है और ट्रेस डिपेंडेंट होता है, याद रहेगा ना। देखिएगा, इसके अलावा ना हम लोग ना ये जो टॉपिक आज के छेड़े हैं, इस टॉपिक पर हमारे लिए जानना जरूरी है फॉर्मूले में, ठीक है, कि हम लोगों ने क्या दिया, ट्रेस प्रेसिडेंट ट्रेस डिपेंडेंट दे दिए, और यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर क्लिक करके ये जो एरो है, यहाँ फॉर्मूला पर जाएंगे ना तो देखिए इससे रिमूव एरो पर करेंगे तो देखिए हट जा रहा है, और यहाँ पर क्लिक करें तो लग जा रहा है, यहाँ पर सेल पर कर्सर कर रहे हैं और फॉर्मूले पर आ रहे हैं, और यहाँ पर क्लिक कर दे रहे हैं तो देखिए लग जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा क्या ऑप्शन आता है, इसके अलावा यहाँ पर क्या आता है, शो फॉर्मूला, आपने जितने फॉर्मूले लगाए ना सबको शो करना हो तो देखिए यहाँ पर क्लिक करके ये सब फॉर्मूले यहाँ पर दिखने लगे, ये वाले। अगर हटाना होगा तो ऐसे कर देंगे, अगर देखना हो कि हमारे एक्सेल शीट में कहाँ कहाँ एरर आ रहे हैं तो एरर चेक इन पर यहाँ पर दे देंगे ना, ट्रेस एरर, यहाँ एरर चेक इन पर एक एक कर करके ना यहाँ पर दिखाता जाएगा कहाँ कहाँ एरर है, जहां जहां एरर है ना उस पर कर्सर, देखिए यहाँ पर कर्सर रख दिया ला करके, फिर इसको सही करेंगे फिर दूसरा एरर दिखाएगा। और इसी तरीके से ना यहाँ पर नीचे आता है ना तो एक एरर आता है ना नीचे, सर्कुलर रेफरेंस कहा जाता है, सर्कुलर रेफरेंस के बारे में जब एरर की क्लास आएगी तो मैं बताऊंगा। एक इतना खतरनाक एरर होता है कि सारे खून को पानी बना देने वाला एरर, इस पर मैं एक बसंत चौरसिया की कहानी भी सुनाऊंगा, वो ऐसी कहानी रहेगी ना कि रात में 2 बजे भी आपको नींद टूटेगी ना तो उसको उस चीज को सोच के हंसेंगे। एक जबरदस्त एरर की कहानी अमर हो गई बसंत चौरसिया के नाम से, और वो भी सर्कुलर रेफरेंस। वो तो लिखा ही है, मुझे याद नहीं आता एग्जैक्ट ना, मतलब देख के पढ़ना पड़ेगा, ये सब चीजें इतनी लेट की जाती है। अब मैं यहाँ पर आते हैं ना तो देखिएगा ये फॉर्मूला पर आते हैं ना, कई बार क्या होता है ना कि ऐसे दे दी जाती है, देखिए यहाँ पर आपको ऐसे सामना बहुत करने को मिलेगा कि ना यहाँ पर डेटा दे दिया क्या, ठीक है, देखिएगा बड़ी ध्यान से, इससे तो लोगों को ना बड़ी जरूरतें पड़ती रहती है, ये फॉर्मूले का ही पार्ट है। और यहाँ पर से हम लोगों ने इसका क्या कर दिया, यूनिक निकाल दिए, यहाँ पर यूनिक रेंज दे दिया गया ये वाला, देखिए यूनिक रेंज दे दिया गया ना। अब किसी का नाम क्या आया है, 2-2 3-3 बार आया है, जैसे पांड्या का नाम मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया गया, और कुछ और ऐसे नाम दे दिए गए। अब हमें क्या करना है ना, इनका ना टोटल सम निकालना है, तो हम लोग इसके लिए नॉर्मली फंक्शन क्या लगाया जाता है, सम इफ लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जानते हैं क्या होता है, कभी कभी फॉर्मूला में ना हमसे कुछ अनचेक हो जाता है गलती से, क्या अनचेक होता है मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा ना तो आपको पहले बताया नहीं जाएगा, फिर आप लगाइए देखिए होगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए। कहाँ पर जाते हैं ना, ये कैलकुलेशन ऑप्शन पर जाते हैं, और जो ऑटोमेटिक है ना क्या हो जाता है, मैनुअल, ये वी लुकअप में भी होता है, वी लुकअप से भी जब आप डेटा निकालते हैं ना कभी भी अगर मैनुअल हो जाए तो देखिए इसका क्या गजब का गड़बड़ी होती है। यहाँ पर सम इफ कर दिया गया और ये रेंज दे दिए गए ना, ये वाले रेंज,
और ये रेंज दे करके ये रेंज दे दिया गया ना ये वाला, और देखिएगा ना सबका रिजल्ट एक ही आएगा, नीचे करेंगे देखिए सबका 19 ही आएगा। ठीक है, ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारा रेंज क्या हो चुका था, मैनुअल। तो आप हमेशा देखें कि अगर एक ही चीज आने लगे ना तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फॉर्मूला में, हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑप्शन में, और हमेशा हमारा क्या रहना चाहिए, ऑटोमेटिक रहना चाहिए। ठीक है, और एक जगह ना देखिए ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन, और एक जगह ऐसे क्वेश्चन पूछ भी दिया जाता है, और एक कंपनी कौन सी है, IBM, और जानते हैं इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये वाला पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। Ctrl+R दे देंगे और यहाँ पर कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर आ करके और कहेंगे ना वो लोग, यहाँ पर क्या कहेंगे कि यहाँ पर आप टोटल का सम निकालिए, ये जितना है ना सबका सम हमें यहाँ चाहिए। लेकिन देखिए जब हम लोग यहाँ पर सम निकालते हैं ना, यहाँ पर क्लिक करके और पूरे रेंज का सम निकालते हैं, शिव कुमार और म्यूट enter कर ले करते हैं भाई। ना, तो देख रहे हैं यहाँ पर 0 आ जा रहा है। मैं म्यूट कर दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 आ जा रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर सम निकालनी है। तो जानते हैं इसके लिए क्या करेंगे, आज ही हम लोगों ने सीखा, क्या करेंगे, फॉर्मूला में चले जाएंगे, और ये जो ये फंक्शन है ना इसमें ऑटोमेटिक को क्या कर देंगे, मैनुअल कर देंगे, अभी सीखे थे ना, और यहाँ पर क्लिक करके मैनुअल करके, और जब हम लोग यहाँ पर सम करेंगे ना, और ये सेलेक्ट कर लिया जाएगा यहाँ पर, और ब्रैकेट बंद करके और इंटर करेंगे, तो देखिए आ गया ना, देख रहे हैं किस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक क्या देखा, यहाँ पर क्लिक करके समरी शीट पर एकदम अपने हृदय पर हाथ रख करके कहिए कि आज के इस सेशन से फंक्शन के बारे में एक्स्ट्रा चीज सीखने को मिली कि नहीं। अब आप कोई फॉर्मूला या कोई फंक्शन देखेंगे तो पहले से ज्यादा हम लोग समझ सकते हैं ना, हम समझ सकते हैं कि इंटर क्यों मारना है, हम समझ सकते हैं कि इक्वल टू क्यों देना है, हम जानते हैं कि कॉमा, एक बार हम लोग देख लिए ना, एक बार ये चीजें सीख लिए, तो जब भी कभी फंक्शन लगाएंगे ना तो ये चीजें भूलेंगे नहीं, हमेशा याद आएगी। ठीक है, और ये चीजें क्या था, फंक्शन और फॉर्मूलों का ना हम लोगों का परिचय था। लेकिन जैसे हम लोग अगले सेशन में आएंगे तो मैं बताया ना कि एक क्लास हम लोगों का होता है इसका जानने के लिए, और अगली क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, काउंट वर्ड। मैं बताता हूं कि काउंट वर्ड में हम लोग क्या क्या जानेंगे, मतलब काउंट से रिलेटेड ना धरती पर जितने फंक्शन होते हैं, मतलब एक्सेल की जमीन पर, वो सबको ना सीखना हम लोगों का दायित्व है। यहाँ पर क्या सीखेंगे ना कि टाइप्स ऑफ फंक्शन में, ठीक है, फंक्शन और फॉर्मूला दोनों सीखा जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ पर ये अगले क्लास के टॉपिक रहेंगे, और देखता हूं कैसे आप ऑब्सेंट होते हैं। सबसे पहले कौन सा, काउंट, सबसे गरीब, उसके बाद काउंट ए, उसके बाद क्या होता है, काउंट ब्लैंक होता है ना, उसके बाद क्या होता है, डी काउंट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डी काउंट ए, उसके बाद क्या होता है, 3D काउंट, उसके बाद क्या होता है, रनिंग काउंट, उसके बाद क्या होता है, नेमिंग काउंट होता है ना, और उसके बाद यहाँ पर काउंट ई। इसके जानते हैं कितने एग्जाम्पल पढ़ते हैं, 35 टाइप्स के एग्जाम्पल, और उसके बाद इसके साथ एक पोएम होगा जलवा काउंटिव का। वो ये पोएट्री भी अब हर क्लास के साथ ना फंक्शनों के ऊपर पोएट्री शुरू हो जाएगी। उसके बाद पढ़ेंगे कौन सा, काउंट इफ्स, ये ना हम लोग 20 टाइप्स के पढ़ेंगे, और उसके बाद ना जब ये फंक्शन पढ़ लेंगे ना तब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, जो एरे वाला नहीं है, यहाँ पर काउंट और प्लस ई, और एक कौन से होगा, जहरीले। जहरीले ये देखिए सबसे लास्ट में बताया जा रहा है, और उसी दिन अगली क्लास में मैं आपको कितना कंपनियों का, 17 कंपनियों का क्वेश्चन पेपर दूंगा, और ये मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, आज नहीं आज तो हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में ही पढ़ाना, आज तो मैं वो टेस्ट पेपर भेज रहा हूँ ना, इसीलिए तो कोई नई चीज नहीं पढ़ाई गई कि टेस्ट पेपर भेजी जा रही है, तो पहले टेस्ट पेपर सॉल्व कर दीजिए, और ये कौन सा है ना, नेक्स्ट क्लास का ये टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास, मतलब मैं पहले ही एडवांस में आज लिख दिया कि अगले क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके सर, इसमें सब कुछ होता है ना, यहाँ पर हम लोग ये सब पढ़ेंगे, कौन सा, यूनिक काउंट कैसे करते, यूनिक काउंट, ठीक है, डुप्लीकेट काउंट, ये सब इसी में आ जाएगा। यहाँ पर ये डुप्लीकेट काउंट करना हो, और इसी में ना
समय समय पर जैसे एक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, फॉर्मूला 1। मान लीजिए कि फंक्शन पढ़ लिए तो फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे कि कैसे ना फंक्शनों को कंबाइन करके फॉर्मूला बनाया जाता है। वो भी तो कला हमें इधर ही सीखनी है ना। जिस दिन हम लोग फॉर्मूले बनाने के लिए सिद्धहस्त हो जाएंगे, फिर एक्सेल में ना हमें कोई छू नहीं सकता है। सबसे ज्यादा ना बंदों को ना दिक्कत होती है ना कि फंक्शन से फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, ये नहीं होता है। अब मान लीजिए कि जो पेंटर होता है उसको हम लोग क्या दे देते हैं, कलर दे देते हैं, ये कलर आरजीबी, यही तो होता है, रेड ग्रीन ब्लू, और एक और कलर होता है। इससे ना 4.3 बिलियन कलर बनाई जाती है। अब बताइए, तो वो जो अलग अलग मिक्स करके कलर बनाए जाते हैं वो काम किसका होता है, फॉर्मूले का होता है। और जो सिंगल सिंगल यूज करके बनाते हैं वो फंक्शन का होता है। तो फंक्शन के एक्सपर्ट को कंपनी वाले कोई तवज्जो नहीं देते हैं। उनको कौन सा चाहिए, फॉर्मूले वाला बंदा चाहिए। और 15-20 तरह का ही फॉर्मूला बनाना अगर हम लोग सीख लेते हैं तो बस उतने ही में हम लोग का काम हो जाएगा। बहुत ज्यादा हार्ड फाट नहीं करनी है, ठीक है। बस लॉजिकल होनी चाहिए, केस स्टडी आनी चाहिए। पहले ये जानना चाहिए ना कि हमसे मांगा क्या जा रहा है, पहले रिक्वायरमेंट समझ जाएंगे ना। अब हम लोग को इंग्लिश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग सुन नहीं पाते हैं सही से। जब कोई बोलता है तो हम क्या करते हैं कि गुड लिसनिंग नहीं होती है। और जबकि भगवान देखते हैं कि हमें 2 कान बनाए हैं, वो जानते हैं कि बोलने से ज्यादा कठिन क्या है, सुनना है। 1 मुंह और 2 कान बनाए गए हैं, इसका मतलब सुनना कठिन है। तो अगर हम कोई हमारा क्लाइंट है, चाहे कोई इंटरव्यू लेने वाला है, अगर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो, और क्वेश्चन हम समझ गए तो किसी भी तरह से तो हिंदी को ट्रांसलेट करके हम लोग इंग्लिश में बता ही देंगे, कुछ एक्सप्रेशन से, कुछ हाव भाव से, मतलब किसी तरह से ना। अगर हम समझ गए कोई नहीं तो बता दे। दिक्कत क्या होती है कि क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं। तो जब क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो उठपटांग आंसर देंगे ही, और बस हमारे रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा वही बनता है। तो गुड लिसनर होना बहुत जरूरी है, लेकिन इतना भी गुड लिसनर ना बने कि अपने बोलने की शैली को खो दे। जहां पर रहे, जिन लोगों के बीच में रहे ना, अपना प्रेजेंस ना बताते रहे, दिखाते रहे कि हाँ हम, मतलब क्या होता है कि कहीं बैठे हो दोस्त के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, चाहे कहीं ट्रेन में जा रहे हो, कहीं सफर में हो, किसी के साथ हो, तो वहां पर जरूर प्रमाणित करने की कोशिश करें कि आप गूंगे बहरे नहीं हैं। आप बोल भी सकते हैं और खाली सुन ही नहीं सकते हैं, बोल भी सकते हैं। कुछ लोग क्या होता है ना कि ऐसे ही ना, मतलब खूब शिद्दत से सुनते हैं। तो खाली सुनना भी जरूरी नहीं है, समय समय पर बोलना भी जरूरी है। अगर आपको बोलने की कला सीखनी है और किस तरीके से बात करके ना अपनी बातों पर तालियां बजवानी है, तो मेरे लिए इसमें ना एक ही रोल मॉडल है, और वो है कौन सा, कुमार विश्वास। मैं उसको बहुत मानता हूँ, ठीक है। भले उसकी पोएट्री चाहे उसकी पार्टी बेकार हो, नहीं मानूंगा, लेकिन उसकी बोलने की शैली जो है वो तो अद्भुत है। मैं तो अभी हम लोग पिछले संडे को गए थे, जश्न रेखता था वहां मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। मतलब ना मैं वहां देखा, मतलब मैं इसीलिए गया था कि उसमें कुमार विश्वास आया था, और भी बहुत सेलिब्रिटी आ रहे। वहां दिया मिर्जा का परफॉर्मेंस हो रहा है, वहां पर और लोगों का हो रहा है, कोई नहीं। जितनी भीड़ उसमें थी, ये फिल्म के जो स्टार्स आते हैं ना उससे कम भीड़ नहीं। वो सेलिब्रेशन, वो लोग पागलों की तरह तालियां बजा रहे थे। लोग रहता पूरा ना, मतलब पूरा टूट जाएगा, इतना उसके बातों पर मतलब वो था। मैंने वो चीज, मतलब ऐसे तो हम लोग वीडियो में ही देखते थे, लेकिन मैंने लाइव देखा, बहुत गजब की चीज। तो वो सर भी चीज क्या होती है, बोलते सर बोलते ना आदमी सीखता है। सर कुमार विश्वास मेरे घर के पास ही रहता है। मेरा एक दिन भेंट कराइए ना। ठीक है सर, वसुंधरा में। सही, परिचय कराइएगा एक बार। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपकी जान पहचान है? हाँ सर, बात हुए 2-3 बार मिला हूँ। घर के बाहर ही कई बार खड़े हुए देखा मैंने, और बात भी हुई है। ऐसे बता दीजिएगा कि अगर उनका एक्सेल कमजोर होगा तो हम सिखा देंगे। सही है सर। उसमें के तो हम कुमार विश्वास है, लेकिन बाकी और चीज में, पोएट्री में तो हम लोगों के हाथ उतने जबरदस्त नहीं है। ये तो समा बांध देते हैं। अरे उनको भी तो सीट मेंटेन करनी होती है, हाँ, इतना लाखों करोड़ों की आमदनी है। तो अगर कंप्यूटर जिसके पास भी है तो ये भी मान के चलिए कि एक्सेल की जरूरत पड़ती है। मेरी कंपनी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, पूरा बीटेक किया, आईटीएन बंदे आते हैं। जितने भी चीजें हो जावा पर, पाइथन पर, चाहे और भी कितनी भी चीजों पर वो लोग डेवलपमेंट एक से एक बैंक के टूल्स बनाते हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े डिग्री धारक, बीपी एबीपी सीनियर बीपी लेवल के लोग
लेकिन ना उनकी एक जगह जरूरत अगर फंसती है एक्सेल में तो मैं जरूर याद किया जाता हूँ। और ना उनकी क्या टैलेंट है मुझे नहीं पता है, लेकिन कहीं रास्ते में मिलेंगे ना, कहेंगे नूरेन वो फॉर्मूला फंसा है, थोड़ा बता देना बेटा। हम बोले चलो, कम से कम इतनी बड़ी डिग्री लिए हुए हैं फिर भी हेल्प मांग रहे हैं। तो एक्सेल ना एक ऐसा चीज है कि एक्सेल अगर आपको अच्छी से आती है ना तो भले ना आप बहुत हाई लेवल के मतलब रेस्टोरेंट में खाना बहुत हाई लेवल वाला नहीं खा सकते, लेकिन एक्सेल आपको भूखे भी नहीं मरने देगा, ये भी तय है। दुनिया की कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए और कितना भी बड़े बढ़िया सॉफ्टवेयर आ जाए, लेकिन एक ऑप्शन देता है कि इसको आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर वो वही सॉफ्टवेयर इतना बड़ा नमूना है तो फिर एक्सेल में ऑप्शन क्यों देता है? एक्सेल इतना फ्लेक्सिबल ना उदारवादी छवि वाला एप्लीकेशन रिपोर्टिंग के लिए दुनिया में कोई नहीं, बहुत फ्लेक्सिबल है। ठीक है, चूंकि हम लोग एक्सेल की क्लास ले रहे हैं इसीलिए हम लोग एक्सेल की ही बातें कर रहे हैं, जब दूसरों पर आएंगे तो दूसरों को बताएंगे। ठीक है, तो मैं इसमें सेव कर दे रहा हूं और फिर मिलते हैं। चलिए, थैंक यू। आप लोगों ने ना आज जमे जमाए रहे, कुछ लोग तो मैदान छोड़ के भाग गए, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ लोग मैं ही ये बचे। भेज देता हूँ रिकॉर्डिंग। आप देखिएगा, अब हर क्लास ना लॉजिकल क्लास होगा, और इस क्लास को ना खाली वीडियो देख करके ना आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि मुझे समझ में आया, क्योंकि ना ये वीडियो बन भी रही है तो उसमें आपकी आवाज भी गूंजनी चाहिए कि हमने जो क्वेरी पूछी ये वीडियो हम अपने क्वेश्चनों के अनुसार बनवाया। ऐसा नहीं कि मैं चिल्लाते गया और खाली मेरी ही बातें सुनाई दे रही है, इसमें ना आपकी क्वेरी भी आनी चाहिए कि इस क्लास को हमने अपने अकॉर्डिंग चलाया है। तो इस क्लास में और YouTube के वीडियो में तो यही अंतर होगा ना, यही अंतर होगा कि ये क्लास में हम अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और YouTube में हम क्या पूछेंगे। वो तो वो क्या होता है, वो तरफा वीडियो होता है, और ये जो हम लोगों का सेशन की लाइव रिकॉर्डिंग होती है इसमें क्या होता है कि हम अपनी क्वेरी के अनुसार आगे बढ़वाते हैं। हमें यहाँ डाउट है बताइए तब आगे बढ़ेंगे, और वो डाउट एक बंदे की नहीं होती है, हो सकता है कि दूसरा बंदा नहीं पूछ रहा हो, इवन उसकी भी क्वेरी यही हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं।